So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, in this video I'm going to cover your complete unit 5 of FDS, that is stack. ठीक है, तो stack, क्यों, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, इंटरेस्टिंग होते हैं, तो इसका ही हम आज देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा सिंपल वे में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कोड। ठीक है, और इतने सिंपल कोड्स हैं, लाइक यू हैव टू रेफर दोज कोड्स ओनली जब आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टैक क्या होता है? हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, और इन विच एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट इज अलाउड एट द सेम एंड विच इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ स्टैक। अब ये क्या है? तो देखो, ऐसा समझो कि आपके पास स्टैक ऑफ प्लेट्स है, यानी कि आपके जो है ना बहुत सारी प्लेट्स रखी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आपको निकालना है तो आप बीच में से निकाल तो सकते हो, लेकिन आप प्रेफर क्या करते हो कि हाँ मैं ऊपर से निकालू, राइट? तो हमेशा जो मतलब टॉप में होता है वो फर्स्ट चला जाता है। और मुझे बताओ, जब हम रखते हैं प्लेट्स को तो सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट रखते हैं, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो जो सबसे लास्ट रखी जाती है प्लेट वो ही सबसे पहले निकाली जाती है। सो दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल जो स्टैक फॉलो करता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो प्रिंसिपल है जो कि स्टैक फॉलो करता है, और इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो फर्स्ट इन चला गया है वो लास्ट आउट जाएगा। सो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके स्टैक का है, एंड आपको इसको ऐसे ही सिंपल वे में समझना है। देखो, स्टैक क्या है? एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है इन कंप्यूटर साइंस दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो प्रिंसिपल। जैसे मैंने बोला, आप इमेजिन कर सकते हो स्टैक ऑफ प्लेट्स, यू कैन ओनली ऐड और रिमूव प्लेट्स फ्रॉम टॉप। दिस मेक्स स्टैक्स इनक्रेडिबली यूजफुल फॉर मैनेजिंग फंक्शन कॉल्स, ट्रैकिंग हिस्ट्री एंड मोर। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर को हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं। आप चाहो तो एग्जांपल बुक शेल्फ का भी ले सकते हो, जिसमें सारी बुक्स प्लेस्ड होती हैं वन अबव द अदर। ठीक है, तो चलिए वो सब तो हमने समझ लिया, प्रिंसिपल किस पे फॉलो करता है ये भी हमने समझ लिया। तो देखो, ये जो पुश लिखा है, पुश का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना कोई भी एलिमेंट। लेट्स से ये प्लेट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पुश। ठीक है, और ये जो टॉप है ये हमेशा ऊपर वाले यानी लास्ट वाले जो प्लेट है ना उस पे रहेगा। और पॉप का मतलब होता है डिलीट करना, यानी कि रिमूव करना कोई भी, अभी जैसे कि यहाँ पे प्लेट्स हैं तो प्लेट्स को सपोज। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। एंड स्टैक इन द एडीटी। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसके अंदर हमें पूछा जाता है स्टैक एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो इसके अंदर हमें कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज। स्टैक को यूज क्यों किया जाता है? स्टैक को यूज ही डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टैक स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। ठीक है, और लीफो एक्सेस क्या है? Elements are added and removed from top, ensuring the last element added is the first one accessed। तो ये तो हमें पता ही चल जाएगा यहाँ पे। Now operations, तो कौन से operations हम कर सकते हैं? तो हम पुश कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को, पॉप कर सकते हैं यानी कि रिमूव कर सकते हैं, पीक कर सकते हैं यानी कि जो टॉप एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। देन इज एम्प्टी, यानी कि अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है तो हम वो भी चेक कर सकते हैं, या फुल है तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम जो साइज डिफाइन करते हैं अपनी स्टैक का, उससे ना एक कम ना उससे ज्यादा हम उसके अंदर नहीं कर सकते। तो वो जो है अगर फुल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन, और अगर वो कम मतलब बिल्कुल ही एम्प्टी होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक्स यूजिंग एरेज। तो देखो, दो ही टाइप से हमें रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब सिर्फ दो ही कोड्स है हमारे पास। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल कोड्स है वो। एंड देखो, जैसे अभी आपने अगर मुझसे एफडीएस का लिंक लिस्ट पढ़ा होगा तो लिंक लिस्ट की नॉलेज हमें है, तो डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक्स यूजिंग एरेज है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल कोड है, एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट है। तो बस यही दो कोड्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, दोनों भी बहुत ज्यादा सिंपल वे में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक्स यूजिंग एरेज अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है आपका? ये एरे है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ स्टैक्स टू बी एडेड इन एरे। तो ये जो एरे है इसके अंदर अब अगर हमें क्या करना है, स्टैक के अंदर ऐड करना है, तो सबसे पहले 12 जाएगा, तो जो 12 है वो सबसे नीचे चला जाएगा। फिर क्या जाएगा हमारा? देखो यहाँ पे ये 8 जाएगा, लेट मी जूम इट,
यहाँ पे ओके इट्स नॉट राइटिंग, चलो यहाँ पर जो है 8 है तो फिर उसके बाद 8 जाएगा, मतलब सीरीज वाइज जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही हमारे जो एलिमेंट्स है वो इंसर्ट होते जाएंगे। एंड जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट होगा उसको हम क्या, हमारा जो टॉप पॉइंटर है वो उसको उसके पास रहेगा, बेसिकली उसको पॉइंट करेगा। एंड ये क्या है, ये मेमोरी है जो कि ऑक्यूपाई हुई है, यानी कि सिर्फ 5 एरे तक ही हमारी जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई हुई है। इसका मतलब अभी 6 7 8 9 यानी कि 4 एलिमेंट्स और हम पुश कर सकते हैं हमारे स्टैक के अंदर, ठीक है। सो ये समझ में आ गया एरेज के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, तो ये ऑपरेशंस हैं स्टैक के अंदर। तो जैसे अभी हमने देखा पुश एलिमेंट, पॉप एलिमेंट, इज एम्प्टी, इज फुल, तो ये तो अब आपको मैंने आइडिया बता ही दिया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ इसके अंदर ऑपरेशंस के हम अगर कोड पूछे जाए तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हमने VS कोड के अंदर एंड आई विल प्रेफर यू कि प्लीज आप भी मेरे साथ कोड करना। तो चलो स्टैक के अंदर अगर हमें ऑपरेशंस देखने हैं तो पुश, पॉप, हम इज एम्प्टी, इज फुल ये सब देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम डिफाइन कर देते हैं, यानी अपना C++ कोड लेके आ जाते हैं यहाँ पे। नाउ हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे एक क्लास, ठीक है, क्लास बनाएंगे एंड लेट्स से इस क्लास का नाम हम देते हैं स्टैक, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या चाहिए, हम एरे से कर रहे हैं, राइट। एरे से अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास एरे डिफाइन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं उसको प्राइवेट ही रखती हूँ, यहाँ पर इंट एड पॉइंटर बना देती हूँ एड, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे जो है ना मेरा टॉप जो है टॉप पॉइंटर भी यहाँ पर मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एरे आ गया एंड यहाँ पर आ गया टॉप, ठीक है। तो ये क्या है, हमने दोनों अपने डेटा मेंबर्स जो है यहाँ पर डिफाइन कर दिए। एंड जैसे आपने देखा कि यहाँ पर एरे को मैंने क्या नहीं दिया है, साइज नहीं दिया है। तो लेट्स डिफाइन द साइज ऑफ एरे। यहाँ पर आप देखो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आप हैश लिखते हो, डिफाइन लिखते हो, ठीक है। एंड एन जो है, एन मैं उसको डिफाइन करना चाह रही हूँ, लेट्स से एन है मेरा साइज, तो मैं उसको दे रही हूँ 100, ठीक है। कोई सेमीकोलन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे जो है हम साइज डिफाइन कर सकते हैं उसको ओवरऑल प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक के अंदर पब्लिक एंड यहाँ पर आ जाएगा यहाँ ओके हमें क्या करना है, हमें चाहिए कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने सेम नेम अपना जो है यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। मेरे जो भी मैंने डेटा मेंबर्स यहाँ पे दिए हैं, लेट्स से एरे एंड टॉप, तो एरे को पहले मुझे क्या करना होगा, डायनामिकली मुझे मेमोरी एलोकेट करनी होगी। तो गाइस मुझे पता है आपको डायनामिकली कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पर देना होता है न्यू कीवर्ड एंड देन इंटीजर फॉर्मेट में मैं उसका जो साइज है वो यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। तो n क्या है मेरा, जो मैंने डिफाइन कर दिया है 100 वो है, ठीक है। और जो मेरा टॉप होता है, टॉप वो होता है, देखो इसको बहुत ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोला कि अभी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है तो हमारा टॉप कहाँ होगा, क्या टॉप 0 होगा क्या, नहीं। हमारा जो टॉप है, अगर हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी है तो हमारा जो टॉप होता है वो -1 होता है। तो हमने जो है हमेशा याद रखना है कि टॉप को अगर इनिशियलाइज करना है तो टॉप इज इक्वल टू -1 करना है, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर जो है ना हमने इतना क्या कर लिया, हमने अपने कंस्ट्रक्टर बना लिया एंड डेफिनेटली डेटा मेंबर्स डिफाइन कर दिए। नाउ इन द सेम क्लास हम क्या करेंगे, हम कुछ फंक्शंस बना देंगे पुश के लिए, पॉप के लिए एंड डेफिनेटली फिर क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब फंक्शन से। तो void push एक फंक्शन में बनाती हूँ जिसमें मुझे क्या आएगा, मुझे इंसर्ट करने आएगा मेरे कोई भी एलिमेंट को अपने स्टैक में। तो अगर मुझे इस एलिमेंट को पुट करवाना है तो मुझे क्या चाहिए, मैं उसके इंट x जो है वो पास कर दूंगी मेरे फंक्शन के अंदर। नाउ अब देखो, हमें सबसे पहले मुझे बताओ क्या चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है कि मेरा सबसे पहले अगर मेरा स्टैक फुल होगा, ठीक है, अगर मेरा स्टैक फुल होगा तो मैं उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकती, मैं उसके अंदर पुश नहीं कर सकती एलिमेंट को, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मेरा जो मेरी जो कंडीशन होगी, कौन सी वाली कंडीशन, अगर स्टैक जो है वो फुल होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, ओवरफ्लो कंडीशन होती है, राइट। तो ओवरफ्लो कंडीशन हो गई है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, यार मेरा सबसे बड़ा पॉइंटर वहां पे बैठा हुआ है जो टॉप पॉइंटर है एंड वो हमेशा देख रहा है कि हाँ टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, तो क्योंकि वो उसी को पॉइंट कर रहा है। तो मुझे बताओ कि मेरा जो टॉप है, जब
एकदम ऊपर चला जाएगा यानी कि साइज पे। लेकिन जैसे देखो अब हम एरे से डील कर रहे हैं तो हम 0 1 2 0 इंडेक्स से जा रहे होंगे, तो जब तक मेरा जो टॉप है वो n-1 तक अगर इक्वल है तो मैं क्या बोलूंगी कि जो मेरा स्टैक है वो क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन में है। तो मैं यहाँ पर पहले कंडीशन लगा दूंगी, इफ जो मेरा टॉप है वो इक्वल टू n-1 है तो मैं क्या करवा दूंगी, मैं सी आउट करवा दूंगी स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो सिंपल, एंड यहाँ पर एंडल एंड डेफिनेटली इसको बस हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो ये जो इफ कंडीशन है ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें स्टैक के अंदर तब एलिमेंट्स नहीं डालने हैं जब हमारे स्टैक जो है वो कंप्लीटली फुल हो चुका है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्टैक है वो अभी ओवरफ्लो नहीं हुआ है, तो हम नीचे क्या कर सकते हैं, हम टॉप प्लस प्लस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या करेंगे, हमारा जो टॉप है हम सबसे पहले उसको ऊपर लेकर आएंगे और फिर उस टॉप के अंदर हमारा जो एलिमेंट है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, पहले देखो, हमेशा देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, टॉप को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद टॉप के अंदर जो मेरा एक्स है ना, एक्स है उसके अंदर मैं टॉप के अंदर जो है ना वो वैल्यू डाल रही हूँ मेरे एक्स की। ठीक है, एलिमेंट की। समझ में आ गया? तो ये वाला स्टेप बहुत इजी है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, बस इतना याद रखो। स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, टॉप प्लस प्लस बाद में कर देते हैं, तो पहले करना है राइट, हमें पहले ऊपर जाना है एंड देन फिर हमें ऐड करना है। ऐसा नहीं है ना, ऐड करने के बाद ऊपर थोड़ी हम जाएंगे, तो जो पहले एलिमेंट होगा वो हमारा उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है ये हमें याद रखनी है, दैट्स इट। पुश फंक्शन के अंदर हमें इतना ही लिखना है। समझ में आ गया कितना ज्यादा सिंपली हमने समझा कि हाँ पुश के अंदर कैसे करना है। नाउ लेट्स सी द सेम फॉर वॉइड पॉप। ठीक है, पॉप क्या है हमारा, फॉर डिलीशन राइट। तो पॉप हमने क्या कर लिया, एक फंक्शन बना लिया। एंड देखो सब में हमें क्या करने हैं, हमें जो कॉर्नर केसेस है ना वो हमें याद करके चलना है, क्योंकि यही जो है ना मेन चीज है। अदरवाइज हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये जो इफ कंडीशंस हैं, ये जो हम मतलब कॉर्नर केसेस कंसीडर करके चल रहे हैं, यही हमें एग्जाम्स में जो है ना चेक किए जाते हैं। तो अगर हम रिमूव कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट को हमारे स्टैक से, तो मुझे बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो मुझे बताओ कि अगर मैं पॉप कब कर सकती हूँ, जब मेरे स्टैक में कोई एलिमेंट्स होंगे तभी मैं उनमें से डिलीट कर सकती हूँ या पॉप कर सकती हूँ। ठीक है ना, तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरी स्टैक जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मैं डिलीट क्या करूंगी, राइट। तो उसके अंदर डिलीशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। तो मैं इसके अंदर क्या चेक करूंगी, देखो पुश में मैं चेक कर रही थी कि क्या मेरा जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है, ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा है। और जो पॉप में है मैं उसमें चेक करूंगी कि मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है या अंडरफ्लो तो नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आई विल पुट हियर इफ टॉप इज इक्वल टू, मुझे बताओ अगर एम्प्टी होता है तो हमने क्या किया है, हमने टॉप को इनिशियलाइज क्या किया है, 1 राइट। तो इसका मतलब अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तो हमारा जो टॉप है वो -1 होगा। तो अगर मेरा जो टॉप है वो -1 है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सी आउट करवा दूंगी स्टैक अंडर फ्लो। क्लियर है ना, एंड यहाँ पर आ जाएगा एंड एल। क्लियर, सो दिस इज द कंडीशन एंड इसके बाद आ जाएगा हमारा रिटर्न। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है अगर ये ट्रू नहीं होती है इसका मतलब हम इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। एंड इफ ब्लॉक से बाहर आने के बाद इसका मतलब क्या होगा कि अभी हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, अगर हम ब्लॉक के बाहर आ गए तो। एंड अगर ब्लॉक के बाहर आ गए हैं तो मुझे डिलीट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे इससे मतलब इतना भी नहीं लिखना है, मुझे सिंपल लिखना है टॉप माइनस माइनस, दैट्स इट। ठीक है, मैं सिंपल टॉप को माइनस माइनस कर दूंगी। देखो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो ये है पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। तो देखो ये है एम्प्टी स्टैक और इसके अंदर मैंने क्या किया, पुश किया 5, मैंने पुश किया 6। ठीक है, तो मुझे अगर रिमूव करना है ना, 6 को रिमूव करना है, तो बेसिकली मेरा जो टॉप होगा अभी 6 पे होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसको निकाल के फेंकना नहीं है, मुझे उस टॉप को 5 के ऊपर लेके आ जाना है। एंड जब मैं टॉप को 5 के ऊपर लेके आ जाऊंगी इसका मतलब क्या होगा कि जो 6 है वो मेरा डिलीट हो चुका है स्टैक में से, और अब जो 5 होगा वो मेरा जो टॉप का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे देखो अब मैं 6 को रिमूव करूंगी फिर 5 को रिमूव करूंगी, तो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं हमारे पुश पॉप ऑपरेशंस। ये देखो ये है हमारा टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले हमारा क्या गया, 5 गया, फिर 4 गया, फिर 3, फिर 2।
ठीक है। जब लास्ट वाला 2 गया है इसका मतलब जो मेरा टॉप पॉइंटर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, 2 पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने 1 को भी क्या कर दिया, ऊपर डाल दिया, तो मैंने जब पुश किया 1 तो अब मेरा जो टॉप है वो 1 पे चला गया है ना। अब अगर मुझे पॉप करना है, मैंने क्या किया, 1 को पॉप किया तो मेरे पास जो टॉप है वो मेरा 2 पे आ गया, समझ में आ गया। तो मैं 1 को पॉप कर रही हूँ, इसका मतलब मैं टॉप को क्या कर रही हूँ, माइनस माइनस कर रही हूँ, यानी टॉप को डिक्रीमेंट कर रही हूँ उसके नीचे वाले एलिमेंट के ऊपर। आई होप आई एम मेकिंग द सेंस एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू वेरी सिंपली, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देख लिया, बस इतना ही आपको लिखना है पॉप फंक्शन के अंदर। इज इट वेरी इजी? यस। नाउ अब जल्दी से लिख लेते हैं। अब हमारा, अब देखो अगर हमें टॉप को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, टॉप एलिमेंट, तो मैं ऐसा टॉप एलिमेंट एक फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर अब मुझे चेक करना होगा, अगेन मुझे इसमें चेक करना होगा क्या, कि मेरी जो मेरा जो स्टैक है वो अंडर फ्लो तो नहीं कर रहा है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर कर लेती हूँ पेस्ट, ठीक है। इसका मतलब मेरी जो कंडीशन है वो चेक हो जाएगी। एंड जैसे कि ये इंट है, ठीक है, इंटीजर है, हम बना रहे हैं ना इसका फंक्शन, तो बेसिकली इसमें हम यहाँ पर -1 मुझे रिटर्न करवाना होगा, है ना। मुझे पता है कि मुझे वॉइड के अंदर क्या करना होता है, कि रिटर्न के अंदर वॉइड और इंटीजर में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको बताया हुआ है फंक्शंस के अंदर। सो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताओगे, आपको याद होगा डेफिनेटली, तो प्लीज आप मुझे इसको कमेंट करके बताना, ठीक है, रिटर्न से रिलेटेड इंट और वॉइड वाले फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके तो ये अंडरफ्लो जो है हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम जो है रिटर्न करवा सकते हैं, मतलब अगर हमारा जो टॉप एलिमेंट है, हमारा जो टॉप एलिमेंट है वो अगर स्टैक में अंडरफ्लो नहीं कर रहा है, मतलब स्टैक अंडरफ्लो नहीं कर रहा है, स्टैक में स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे और फिर रिटर्न करवाएंगे क्या, एरे ऑफ टॉप, ठीक है। एरे ऑफ टॉप हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। सो दिस इज द कंडीशन फॉर टॉप एलिमेंट एंड ये फंक्शन जो है हम यहाँ पर दे रहे होंगे। Now the next function will be for empty, checking the stack is empty or not। तो उसके लिए तो सिंपली अगर मुझे चेक करना है कि मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी है क्या, तो अगर मुझे एम्प्टी है क्या ऐसा अगर मुझे बताना है, तो उसकी कंडीशन तो हमने लिख दी है, राइट। तो हम सिंपल अगर मुझे ट्रू या फॉल्स वाले में बताना है तो मैं बुलियन मेरा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं एम्प्टी एक फंक्शन बना देती हूँ बूल डेटा टाइप का, एंड यहाँ पर जो है उसके अंदर मैं सिंपल रिटर्न करवाऊंगी ट्रू, अगर जो मेरा टॉप है वो इक्वल टू -1 है तभी, ठीक है। अगर मेरी जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रू होती है तभी मुझे जो बूल है वो 1 देगा, लेकिन अगर जो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मुझे 0 मिलेगा, इसका मतलब फॉल्स, ठीक है। सो ये कंडीशन है एंड दिस इज द कंप्लीट क्लास ऑफ योर स्टैक। एंड इसमें हमने देख लिया कि हाँ हमारा जो मतलब स्टैक है उसके अंदर हमने पुश करवा लिया, देखो यहाँ पर हमने पॉप करवा लिया एंड यहाँ पे, ठीक है। पॉप के अंदर क्या कंडीशन चेक की कि हमारा जो स्टैक है वो अंडरफ्लो तो नहीं कर रहा है। टॉप एलिमेंट हमने चेक कर लिया एंड यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो एरे का टॉप जो है वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे एंड बूल एम्प्टी, सिंपल। एंड इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम बूल फुल भी जो है ना, इज फुल, ठीक है, इस फुल फंक्शन को भी यहाँ पर लिखवा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैं रिटर्न करवाऊंगी इस फुल को ट्रू जब मेरा जो टॉप है वो इक्वल टू क्या है, n-1 है, ठीक है। इसको भी हम नाम दे देते हैं इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी। तो बेसिकली ये भी फंक्शंस आपको पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें सिंपल क्या क्या फंक्शंस है स्टैक के अंदर हमें क्रिएट करना है, तो हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो इस क्लास में हमने उसको क्रिएट कर लिया, डिफाइन कर लिया, फिर हमने क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने पुश किया एलिमेंट को, पॉप किया एलिमेंट को, टॉप एलिमेंट जो है वो प्रिंट करवाया। एंड देखो ये जो टॉप एलिमेंट को प्रिंट करवाना है ना, इसको पीक भी बोलते हैं। तो आई कैन रिमूव एंड मेक दिस फंक्शन एज पीक फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझो ताकि हमें जो एग्जाम्स में आते हैं ना वर्ड्स, वो हमें मतलब ऐसा नहीं लगे कि हमें पढ़े नहीं है। एंड इज एम्प्टी इज फुल, बस इससे ज्यादा आपको कोई ऑपरेशन नहीं आता है स्टैक के अंदर, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं एंड अपनी स्टैक क्लास के लिए एक मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि होगा st लेट से, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाते हैं, ओके स्टैक के लिए हमने क्या कर लिया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। नाउ अब मैं क्या करूंगी, उसमें पुश करूंगी। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ। तो st डॉट पुश, मुझे बताओ मैंने इसके अंदर क्या दिया है, x दिया है। तो x यानी कि मुझे जो पुश करवाना है वो मुझे इसके अंदर देना है। सो लेट से मैंने 1 को पुश कर दिया, तो मेरी जो स्टैक है उसके अंदर एंड में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक और एलिमेंट पुश करवाती हूँ, ठीक है, जो कि है मेरा 2, ठीक है। एंड अगेन एक और एलिमेंट को मैं पुश करवाती हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी 3, ठीक है।
सो मैंने पहले क्या करवा दिया 1, तो मेरे जो स्टैक है उसमें पहले क्या चला गया 1 चला गया, उसके बाद 2 चला गया, उसके बाद क्या चला गया 3 चला गया, ठीक है। तो अब जब मेरा लास्ट में 3 चला गया तो मुझे बताओ मेरा जो टॉप होगा वो क्या होगा। हमने 3 एलिमेंट्स पुश करवा दिए। अब हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा 3 होगा। इसका मतलब जो टॉप में होगा वो 3 होगा। तो अगर हम यहाँ पर मैं सी आउट करवाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर पुश यहाँ पर मेरा क्या था पीक था, राइट। तो पीक के अंदर मैं यहाँ पर करवा देती हूँ एंडल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे सी आउट में क्या आना चाहिए, मुझे 3 आना चाहिए, करेक्ट है ना। अब यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको करके देखूँ रन, तो मेरे जो स्टैक में क्या आ गया 3 आ गया, करेक्ट है। तो 3 क्यों आया, देखो स्टैक तो मेरी बन रही है, राइट। एंड जब मैंने उसके अंदर देखा तो यस लास्ट में मैंने 3 को पुट किया था, मेरा टॉप जो है वो अभी 3 के ऊपर है, तो मेरे पास करेक्ट सी आउट होके आया है। अब मैं क्या करती हूँ, पॉप कर देती हूँ। तो अगर मैं पॉप करूंगी ना तो पॉप में हमेशा जो मेरा 3 है ना वो पॉप हो जाएगा, समझ में आ गया, 3 जो है वो पॉप हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं सी आउट करवाऊंगी अगर एस टी डॉट पीक, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आएगा, देखो एक सेकेंड, एस टी डॉट पीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब मेरा जो मैंने एक पॉप कर दिया है, राइट, उसके बाद मैं पिक करवा रही हूँ यानी कि प्रिंट करवा रही हूँ। तो अब मेरे पास दूसरा क्या है, तो मेरे पास है 2, राइट। तो मैं यहाँ पर पुट करवा दूंगी 2, समझ में आ गया ना। इसके बाद मेरे पास क्या है, एस टी डॉट पॉप है, वापस से मैं पॉप कर रही हूँ तो मेरा जो 2 है वो भी डिलीट हो जाएगा। एंड एस टी डॉट पॉप वापस कर रही हूँ तो मेरा जो 1 है वो भी डिलीट हो जाएगा। अगर मैं वापस से एस टी डॉट पॉप कर रही हूँ तो मेरी कौन सी कंडीशन आनी चाहिए बताओ, मेरी अंडरफ्लो कंडीशन आनी चाहिए। तो मुझे क्या आना चाहिए प्रिंट होके, अगर मैं यहाँ पर अब सी आउट करवाऊं एंड चेक करूं एस टी डॉट इज एम्प्टी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास फॉल्स यस एम्प्टी है, यस, तो वो ट्रू आना चाहिए। तो ट्रू आता है कैसे केस में, 1 के केस में। तो देखो मेरे पास प्रिंट होना चाहिए पहले 3 फिर 2 एंड देन मेरे पास जो इज एम्प्टी वाले में वो 1 पुट प्रिंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो एम्प्टी हो चुका है, राइट। तो देखो यहाँ पर आ गया अंडरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन हो गई है, ठीक है। तो दैट इज द ओनली थिंग, एंड यहीं पर मुझे स्टैक अंडरफ्लो है ये मुझे बता दिया है, ठीक है। तो यही केस जो है ना हमने यहाँ पर कर लिया, समझ में आया। तो अगर हम इसको निकाल भी देते हैं ना तो अब मुझे जो अंडरफ्लो है वो यहाँ पे दिखा देगा, क्योंकि हमने पॉप वाले फंक्शन में लिखा हुआ है कि अगर ये जो है तो स्टैक अंडरफ्लो हमें दिखा देना है, दैट्स इट, ठीक है। एंड यहाँ पर एट लास्ट हमने रिटर्न 0 कर लिया। एंड यस यही सारे ऑपरेशन है जो बाय यूजिंग एरे हम स्टैक के अंदर कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो लॉजिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसी को आपको गाइस एल्गोरिदम में सूडो कोड में कन्वर्ट कर लेना है। तो जो मेन चीज है प्रोग्राम वो हमने कर लिया, तो एल्गोरिदम सूडो कोड तो हम लिख ही सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप उसके बिहाफ में आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दैट्स इट। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं आगे के टॉपिक्स, यानी कि जो अभी अब हम देखते हैं स्टैक को। जैसे अभी हमने एरे से किया, अब हम करते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। तो स्टैक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट देख लेते हैं। Make here stack for linked list, okay, यहाँ now यहाँ पे अब हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट का यूज करके रिप्रेजेंट करना है स्टैक को। तो चलो सबसे पहले तो हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, है ना। एंड उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, नोड स्ट्रक्चर बना लेते हैं सारे एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट, ओके। तो नोड स्ट्रक्चर फॉर ईच एलिमेंट में बी फॉर स्ट्रक्ट, एंड यहाँ पर आ जाएगा नोड उसका जो मैंने नाम दिया है। एंड उसके बाद हमें पता है लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा होता है, नेक्स्ट होता है। तो इंट डेटा आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट चाहिए तो मुझे क्या करना है, उसको पॉइंटर बनाना है। तो यहाँ पर उसको मैंने यहाँ पे बना दिया, सिंपल। आपने लिंक लिस्ट का मेरा लेक्चर अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, तभी ये जाके आपको समझ में आएगा, ओके। तो चलो यहाँ पर जो है हमेशा इसको देना होता है सेमीकोलन, तो एरर जो है वो निकल जाएगा। अब हमने जो है इन दोनों को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इनको इनिशियलाइज भी तो करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोड को उसके अंदर पास कर देते हैं एक वैल्यू, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था सेम वैसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर उस वैल्यू को हम डाल देंगे डेटा के अंदर। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट के अंदर क्या डाल देंगे, नेक्स्ट को हम कर देंगे नल पॉइंटर, ठीक है। आप चाहो तो सिंपल नल लिख सकते हो, नल पॉइंटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कर लिया हमने, ये पूरा का पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर लिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक स्टैक के लिए क्लास बनाएंगे जो कि लिंक लिस्ट के लिए होगी। तो सबसे पहले क्लास बना रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टैक।
ओके फिर हमें क्या करना है, मुझे बताओ कि अगर हमारे पास स्टैक है तो मेरे पास कौन सा पॉइंटर है स्टैक के अंदर, यस डेफिनेटली टॉप पॉइंटर है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं ये इस नोड्स को कॉल करूंगी एंड उससे यहाँ पर बनाऊंगी टॉप का पॉइंटर। ठीक है ना, समझ में आ गया, ये क्या है, पॉइंटर है टू द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। अब उसके बाद यहाँ पर मैं पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर स्पेसिफाई करती हूँ क्या, कि जो मेरा स्टैक है, देखो मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ एंड इसके अंदर जो वो टॉप है ना उसको इनिशियलाइज कर देती हूँ एज नल पॉइंटर। ठीक है, इसमें आपको -1 नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल नल पॉइंटर से इनिशियलाइज करना है, ये बात याद रखना लिंक लिस्ट के अंदर। ओके तो ये हमने कर लिया। अब ये हो गया हमारा। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्लास के अंदर ही बनाना है पुश ऑपरेशन के लिए। तो पुश ऑपरेशन क्या करता है हमें पता है, इंसर्ट करता है एलिमेंट को टू द टॉप ऑफ द स्टैक। तो जो हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं void एंड लेट से उसका नाम पुश ही रखते हैं एंड उसके अंदर जैसे पहले हमने इन टेक्स्ट रखा था सेम वैसे ही रखेंगे। अब हमें क्या करना है गाइस, देखो हम न्यू बना रहे हैं ना, तो मुझे बताओ अगर हम लिंक लिस्ट के अंदर देखें तो हम क्या करते हैं, पहले हम न्यू नोड को डायनामिकली क्रिएट करते हैं, राइट। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू नोड को डायनामिकली क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसका नाम दे दिया न्यू नोड। न्यू कीवर्ड से मैं उसको कॉल करूंगी पहले तो हमारे नोड स्ट्रक्चर से एंड यहाँ पर पास कर दूंगी x। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया, किसको क्रिएट कर दिया हमने, न्यू नोड को। एंड यही न्यू नोड हम क्या करेंगे, अब यही न्यू नोड है जिसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, बाय गिवन वैल्यू हम इसको ऐड करेंगे। तो पहले तो इसका जो नेक्स्ट है वो किसको किसको करना चाहिए पॉइंट, देखो न्यू नोड का न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा गाइस, वो पॉइंट करेगा आपके टॉप को। ठीक है, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको तभी समझेगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ये आपको तभी समझेगा जब आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा। तो प्लीज लिंक लिस्ट पढ़ना एंड देन ही आप स्टैक को ट्राई करना। ओके तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको लिंक कर दिया टू द न्यू नोड ऑफ द करंट टॉप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो वो न्यू नोड है वो हमें किस में ऐड कर देना है, टॉप के अंदर, राइट। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंपली उस न्यू नोड को ऐड कर दिया, न्यू नोड को असाइन कर दिया अपने टॉप में। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने कर लिया, क्लियर। तो बस इतना ही ऑपरेशन है जो कि हमें करना है पुश के अंदर। ठीक है, सिंपल क्या किया, न्यू नोड को क्रिएट किया, उसके बाद हमने क्या किया, जो टॉप है उसको हमने न्यू नोड के नेक्स्ट में कर दिया। देखो ये क्या ऑपरेशन है, ये यही ऑपरेशन है, देखो ये वाला ही ऑपरेशन है। क्या हमने यहाँ पर पहले ये जो टॉप है इसको इंक्रीमेंट किया ना, तो यहाँ पर भी वही किया हमने, क्या टॉप को हम पहले ऊपर लेके गए यानी न्यू नोड के नेक्स्ट में लेके गए और उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमारा जो वैल्यू है उसको असाइन कर दिया जो टॉप है उसके अंदर एंड यहाँ पर भी हमने न्यू नोड को असाइन कर दिया जो टॉप है उसके अंदर। क्लियर है ना, सेम लॉजिक हमें लगाना है। आई होप इट इज वेरी सिंपल नाउ। ओके अब यहाँ पर जो है void हम पॉप के लिए फंक्शन बना लेते हैं एंड पॉप फंक्शन के लिए अंदर हमें ऐसा कुछ देना नहीं है क्योंकि हमें पता है पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट यानी जो टॉप एलिमेंट होगा उसी को क्या करता है, डिलीट करता है। तो वी डोंट हैव टू गिव एनीथिंग इन दैट। तो बेसिकली ये रिमूव कर रहा है हमारे टॉप ऑफ द स्टैक को। तो अभी हमें वही कंडीशन को इधर चेक करना पड़ेगा क्या, कि हमारा जो टॉप है वो नल पॉइंटर तो नहीं है। नल पॉइंटर होगा तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, मैं उसके अंदर कुछ डिलीट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सी आउट क्या करवा दूंगी, मैं सी आउट करवा दूंगी स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, सेम जैसे अभी हमने करा था स्टैक अंडरफ्लो एंड यहाँ पर आ जाएगा एंड एल। ठीक है, एंड इसके बाद हम करवा देंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, तो ये हो गया एंड इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ अब हमें डिलीट करना है, राइट। तो अब डिलीट करने के लिए पहले वो जो वो टॉप है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम टेम्प के अंदर कर देते हैं, यानी बेसिकली हमें एंड तक पहले पहुंचना होगा हमारे लिंक लिस्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारा जो टेम्पररी है ना, टेम्पररी पॉइंटर उसको क्रिएट करते हैं एंड उसको असाइन कर देते हैं टॉप। ठीक है, टॉप असाइन कर देते हैं एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप ऑफ नेक्स्ट, यानी कि क्या करना है मुझे, जो मेरा नेक्स्ट वाला मतलब जो इसका नेक्स्ट होगा ना, टॉप का नेक्स्ट, उसके अंदर मैं टॉप की वैल्यू को असाइन कर दूंगी एंड एट द एंड में डिलीट कर दूंगी मेरे टॉप को। ठीक है, डिलीट कर दूंगी टॉप को, सिंपल। जस्ट मैंने टेम्पररी में पहले टॉप को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, उसके बाद में टॉप को क्या मैंने टॉप में असाइन कर दिया टॉप ऑफ नेक्स्ट एंड उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया, किसको डिलीट कर दिया, टॉप को डिलीट नहीं करना है, टॉप को डिलीट कर दिया तो अब मेरा यही डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने उसको टेम्प में स्टोर करवाया था ना, तो मैं अब टेम्प को यहाँ पे डिलीट कर दूंगी। समझ में आ गया, तो जो ओल्ड टॉप नोड था ना वो यहाँ पर डिलीट हो गया। समझ में आया, बस दैट्स इट, यही हमें लिखना है पॉप के अंदर, दैट्स इट। एंड अब देख लेते हैं कौन सा ऑपरेशन, पीक ऑपरेशन। ठीक है, तो पीक ऑपरेशन के लिए तो हमें रिटर्न करवाना है, तो हम पीक यहाँ पर लिख रहे होंगे एंड यहाँ पर
नाउ इसके अंदर हमें देखना होगा, सबसे पहले वही कंडीशन यहीं से कॉपी कर लेते हैं कि अगर हमारा जो पॉइंटर है, एक सेकेंड, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, तो बेसिकली यहाँ पर रिटर्न हम करवा देंगे -1 क्योंकि हम डेटा टाइप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो स्टैक जो है अंडर फ्लो कंडीशन में है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। एंड इसके बाद अगर ये नहीं है तो हम क्या करवा देंगे, हम रिटर्न करवा देंगे सिंपल टॉप का डेटा। सिंपल टॉप का डेटा ही तो, हमें डेटा से तो डील कर रहे हैं, हम नेक्स्ट को थोड़ी प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम टॉप का डेटा क्या करवा देंगे, सिंपली रिटर्न करवा देंगे एंड दैट्स इट। पीक के अंदर हमें इतना ही करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फंक्शन बूल इज एम्प्टी, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो हम ये वाला फंक्शन देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हाँ चेक क्या करना होगा, ये जो है रिटर्न करेगा ट्रू जब हमारा जो टॉप है वो क्या है, इक्वल टू हमारा नल पॉइंटर है। समझ में आ गया ना, कितना सिंपल मैं आपको फंक्शंस बता रही हूँ गाइस, बस यही फंक्शंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यही चीज मैं बूल लिख लेती हूँ किसके लिए, इज फुल के लिए, है ना, इज फुल के लिए। तो इज फुल, मुझे बताओ इसके अंदर क्या होगा, रिटर्न के अंदर मेरा जो टॉप है यहाँ पर जो है वो नल पॉइंटर है। लेकिन अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लिंक लिस्ट को पढ़ रहे हैं गाइस। लिंक लिस्ट के अंदर एज सच मैंने यहाँ पर कोई डेटा दिया क्या, मतलब कोई साइज दिया क्या, नहीं दिया। क्यों, क्योंकि लिंक लिस्ट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, तो वो कभी भी फुल नहीं होगा, तो उसके लिए आप फुल फंक्शन नहीं लिखोगे। ओके, समझ में आ गया। तो इसके अंदर सिर्फ एम्प्टी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर पुश के अंदर भी कोई भी एक्स्ट्रा एज केस नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि लिंक लिस्ट क्या है, एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, मेन फंक्शन के अंदर हम लिख लेते हैं क्या, मेन फंक्शन में हम आ जाते हैं एंड बनाते हैं अपना स्टैक एंड यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, वी कैन पुश, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुश कर लेते हैं एंड यहाँ पर आ जाएगा लेट से हमारा 10, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी पुश कर लेते हैं, यहाँ पर पुश कर लेते हैं 20, ठीक है। एंड उसके बाद 30। तो पहले क्या होगा, हमारे स्टैक में 10 होगा, उसके बाद 20 होगा, फिर 30 होगा। तो अगर मैं अब टॉप एलिमेंट को क्या करवाऊं, प्रिंट करवाऊं, ठीक है। सी आउट में अगर अब मैं हमारे टॉप एलिमेंट को प्रिंट करवाऊं, तो मुझे बताओ कि क्या प्रिंट होना चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कॉल करूंगी मेरे पीक फंक्शन को। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मेरे पास प्रिंट क्या होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे 30 मिलना चाहिए, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं पॉप कर रही हूँ, वही जैसे अभी हमने एरे के अंदर करके देखा है ना। अब मैं पॉप कर रही हूँ, इसका मतलब 30 क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अगर अब मैं यहाँ पर एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ एंड यही पूरा का पूरा टॉप एलिमेंट जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है वही यहाँ पर लिखवा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 30 पॉप हो गया, तो मेरे पास 20 आ जाएगा टॉप एलिमेंट, है ना। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, st डॉट पॉप कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगेन क्या कर रही हूँ, st डॉट पॉप कर रही हूँ। तो मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने इतनी बार पॉप कर दिया जितने मेरे पास एलिमेंट्स ही नहीं है, राइट। अब अगर मैं सी आउट करवाऊँ, इज एम्प्टी, इज स्टैक एम्प्टी, इज स्टैक एम्प्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, देखते हैं। यहाँ पर मैं कॉल कर रही हूँ किसको, मेरे यहाँ पर st डॉट इज एम्प्टी फंक्शन को, ठीक है, इज एम्प्टी फंक्शन को। इसको तो सिंपली रखते हैं, ठीक है। मतलब हम चाहें तो इसको ट्रू और फॉल्स के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ऐसे ही रखते हैं। एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंड। क्लियर है, बस दैट्स इट। अब देखते हैं कि हमारे पास देखो वैल्यू क्या आनी चाहिए। हमारे स्टैक में 10, 20, 30 थे, तो टॉप जो है वो 30 था। उसके बाद हमने पॉप कर दिया तो 20 आ गया। एंड उसके बाद हमने 2 बार पॉप कर दिया, फिर 20 हो गया, 10 हो गया, वापस से हमने पॉप किया। इसका मतलब क्या है, अब हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला, ठीक है ना। बस अब चाहे हम ना तो इसको येस और नो के फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं जो आप यहाँ पर कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में डालो, ठीक है, इसको यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर डालो एंड यहाँ पर लिखो आप क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा आपका यस, ओके, आपके इसके अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद अगर यस नहीं है तो आप यहाँ पर दोगे ये, और ऐसे आ जाएगा आपका यहाँ पे नो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका ये क्लोज, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड ये वाला जो है ना, ये वाला आप निकाल दो, ठीक है। नाउ इट विल बी ओके, ओके, एरर निकल गए। तो अब जब अगर यस होगा, मतलब एम्प्टी होगा, तो मुझे यस दिखाएगा,
देखो यस दिखाया, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी इसको अपना प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन माय एम वाज टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक। तो आई होप कि लॉजिक आपको समझ में आया है लिंक लिस्ट का, बहुत ज्यादा सिंपली हमने समझ लिया। डेटा और नेक्स्ट जैसे कि लिंक लिस्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने क्या कर लिया, इनिशियलाइज। फिर हमने जो स्टैक क्लास है उसके अंदर जो टॉप पॉइंटर है उसको क्रिएट किया, एंड देन हमने क्या किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया अपने कंस्ट्रक्टर में। फिर पुश फंक्शन लिखा, फिर उसके बाद हमने पॉप फंक्शन लिखा। डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारा अच्छे से हमने समझ लिया। एंड पीक फंक्शन में तो कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया टॉप का डेटा। एंड इसमें याद रखना है सिर्फ एम्प्टी ही कंडीशन हो सकती है, फुल कंडीशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट हमारा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर आपको क्या सिखाना चाह रही हूँ। एंड बस आपको इसमें इतने ही आपको क्या है, कोड्स है, ठीक है। इससे आगे आपको कुछ भी कोड्स नहीं करने हैं, दैट्स इट, ओके। अब आपको हो सकता है कि साइज भी प्रिंट करने आए, तो आप उतना हिसाब से साइज, यानी कि जितने एलिमेंट्स है वो साइज भी आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्या है, मल्टीपल स्टैक्स है, ठीक है। तो मल्टीपल स्टैक्स का ना जो आपको क्या आता है, मतलब ऐसे आपको थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल स्टैक्स के ऊपर। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, एक स्टैक इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसी हिसाब से अगर हम बहुत सारे स्टैक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद इन अ सिंगल एरे, देखो मल्टीपल स्टैक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद इन अ सिंगल एरे, तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, मल्टीपल स्टैक है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर rather than using multiple arrays, so for implementing multiple stacks we can go for a single array. So this implementation is considered as more efficient। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही एरे के अंदर हमें जितनी चाहिए उतने स्टैक्स को बिल्डअप कर रहे हैं, है ना। अगर हमें ऐसा करना है तो हमारे पास क्या है, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि हम डिवाइड कर सकते हैं हमारी एरे को इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, और असाइन कर सकते हैं मतलब एक को हाफ टू ईच ऑफ द स्टैक, यानी कि एक एरे है हमारा एंड उसके अंदर हमने सपोज 10 है उसका साइज, तो 5 के अंदर हमारा स्टैक 1 है और 5 जो बचे हुए हैं उसके अंदर स्टैक 2 है। तो ऐसे जो है ना साइज एलोकेट कर सकते हैं। अनदर मोर एफिशिएंट वे इज टू अलाउ द 2 स्टैक्स टू ऐड, यानी कि पुश एलिमेंट्स बाय द वे बाय ऑफ कंपेयरिंग द टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है। यानी कि हम टॉप को कंपेयर करके जिस स्टैक में मुझे डालना है मैं उसके अंदर अपना जो एलिमेंट है वो डाल सकती हूँ। एंड बेसिकली हाफ हाफ वाला स्ट्रक्चर उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको एक्सप्लेन करना होता है। एंड बहुत मतलब ऐसा 4-5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आपको थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो मैंने आपको जितना बताया उसी को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप चाहो तो डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। मल्टीपल स्टैक्स जो है ये ऐसी क्वेश्चन है आपका थ्योरी के लिए, इसके अंदर कोई कोड वगैरह नहीं है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 मेथड्स मैंने आपको बताया, वो आप बस लिख लेना, ठीक है। आई होप मैंने समझा दिया है आपको। ये एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में क्या है, फंक्शन कॉल स्टैक है, अंडू रीडू फंक्शनैलिटी है जो कि हम करते हैं। देखो फंक्शन कॉल स्टैक मतलब क्या, कंपाइलर्स यूज स्टैक्स टू मैनेज फंक्शन कॉल्स। फंक्शन कॉल करने के लिए भी मतलब अंदर ही अंदर हम स्टैक नहीं भी बनाएंगे तो खुद ब खुद हमारा जो स्टैक बनता है फंक्शन कॉल स्टैक, ठीक है। और स्टोर करने के लिए पैरामीटर्स को, लोकल वेरिएबल्स को, रिटर्न एड्रेसेस वगैरह को। एंड बेसिकली क्या इंश्योर करता है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन फ्लो एंड फंक्शन नेस्टिंग, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आपका एप्लीकेशन है स्टैक का। अंडू रीडू फंक्शनैलिटी अगर देखें तो हम टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर अंडू रीडू फंक्शनैलिटी देखते हैं ना, तो वो भी स्टैक के ही यूज से होती है ना। हमें कैसे पता चलता है कि इससे पहले ही यही था, इसके बाद यही था, ठीक है। तो ये स्टैक के यूज से होता है। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन ये भी हम देखेंगे, ठीक है, जब हम ना अभी लाइक हमने प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स ये देखेंगे। मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगी उसके क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। तो ये आपके एप्लीकेशन है स्टैक, अगर क्वेश्चन आता है यू कैन डेफिनेटली पुट दिस थिंग, ओके। एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा अगर मैं आपको बताऊं तो लिस्ट रिवर्स करने के लिए, पॉलिश करने के लिए नोटेशंस को, ये सब चीजों को यूज किया जाता है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में। क्लियर है? नाउ अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिकर्जन, ठीक है। तो अभी प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रिकर्जन। तो रिकर्जन के अंदर सिर्फ हमें 4 टाइप्स पढ़ने, मतलब बेसिकली 2 ही मेन टाइप्स हैं, उसके अंदर 4 आ जाते हैं। तो रिकर्जन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, इट इज अ पावरफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विद इन द फंक्शन। देखो रिकर्जन को ये इसी हार्ड चीज नहीं है, ऐसा एकदम सिंपल समझो कि एक फंक्शन है एंड उस फंक्शन, वो फंक्शन ही क्या कर रहा है, अपने फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही खुद को कॉल कर रहा है,
ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बार 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 वो फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, दो, बेस केस और रिकर्सिव केस इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो जो कंडीशन है एट विच द रिकर्जन स्टॉप्स टू प्रिवेंट द इनफाइनाइट कॉल्स। अब देखो, जब हमारे पास बार 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 वो फंक्शन एक अपने आप को कॉल ही करता रहेगा तो ये तो इनफाइनाइट कॉल्स में चला जाएगा, है ना। तो उस कॉल को स्टॉप करने के लिए हमारे पास एक बेस केस होता है, ठीक है। और रिकर्सिव केस क्या होता है, जो पार्ट है वो खुद को बुला रहा है, ठीक है, बार 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 वो खुद को कॉल कर रहा है, ब्रेकिंग डाउन द ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स, दिस इज कॉल्ड एज रिकर्सिव केस। तो सिंपल हमें जो सिलेबस में है वो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिकर्जन है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकर्जन है और टेल और नॉन टेल रिकर्जन है, ठीक है। तो सिंपल बस हमें इन दोनों तीनों के मतलब ऐसे समझ लो मेन हमारे पास दो ही है, तो इनके क्या है ना, प्रोग्राम्स अच्छे से समझने हैं क्योंकि हमें ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमने स्टैक के अंदर तो दो देख लिए प्रोग्राम्स, बस अब रिकर्जन के अंदर हमें ये चार टाइप्स के लिए प्रोग्राम देखना है एंड आवर लॉजिक विल बी वेरी क्लियर फॉर रिकर्जन। तो चलिए देखो यहाँ पर मैंने लिखे हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टेल रिकर्जन, तो ये अभी हम समझते हैं, ओके। So let's see the code of each one. So let's come on to the VS Code and let's make a file for recursion. ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले डायरेक्ट रिकर्जन, ठीक है। डायरेक्ट रिकर्जन, इसके अंदर जो लॉजिक है पहले वो समझो। डायरेक्ट रिकर्जन के अंदर क्या होता है ना, कि जो हमारा फंक्शन है वो डायरेक्टली खुद को ही कॉल करता है, ठीक है, अपनी ही बॉडी में खुद को ही कॉल करता है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसका सबसे फेमस एग्जांपल है टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, ठीक है। कैलकुलेट फैक्टोरियल, लेट्स से अगर मुझे फैक्टोरियल जो है ना वो कैलकुलेट करना है 3 का, ठीक है। मुझे फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट करना है, 3 का कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं सबसे पहले एकदम जो मेरा बेस केस है ना उसको मैं समझूंगी। तो मुझे अगर 3 का फैक्टोरियल चेक करना है तो मुझे सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे फैक्टोरियल निकालने आना चाहिए 0 का कितना होता है ना। मुझे पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 0 का कितना होता है। तो अगर मैं 0 का फैक्टोरियल निकालूं तो वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या निकाल लिया, ये बेस केस निकाल लिया, ठीक है। अभी मुझे इसको फाइंड आउट करना है, ओके। अब इसके बाद मैं बढ़ूंगी आगे, इसका मतलब मुझे फिर फैक्टोरियल आना चाहिए किसका, 1 का, है ना। 1 का फैक्टोरियल तभी आएगा, देखो 1 का फैक्टोरियल कैसे आता है, 1, है ना, सिंपल 1 के केस से आता है। तो 1 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 होता है इंटू व्हाट फैक्टोरियल ऑफ 0, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टोरियल अगर हमें कैलकुलेट करना है किसका, 2 का, तो 2 के लिए फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है, 2 इंटू 1 होता है, करेक्ट है ना। तो 2 इंटू 1 होता है, तो मुझे बताओ कि अगर 1 है तो ये किसका फैक्टोरियल है, ठीक है, ये किसका फैक्टोरियल। एक केस के लिए हम फैक्ट इक्वल टू 0 को कंसीडर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ ये इक्वल होता है 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, है ना, फैक्ट ऑफ 1, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये क्या है, फैक्ट ऑफ 2 है, ठीक है, और ये क्या है, फैक्ट ऑफ 1 है। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होता है, 2 इंटू 1, राइट। हम फैक्टोरियल में कैसे जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर 2 तो रहेगा, लेकिन 1 क्या है, हमारा फैक्टोरियल ऑफ 1 है। अभी वापस देखते हैं कि अगर मुझे फैक्ट ऑफ 3 निकालना है तो वो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये जो 2 इंटू 1 है, ये जो 2 इंटू 1 है वो यही तो है जो मेरा फैक्ट ऑफ 2 है ना। तो बस यही हम क्या कर देंगे, इसको 3 एक्स्ट्रा है हमारे पास, इस बार 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, देखो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये जो है हमारा बेस केस चल रहा है एंड इसी को हम मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो बस यही करना है एंड यही हमारा क्या है, बेस केस है। क्या बेस केस है, फैक्ट ऑफ 1, क्योंकि फैक्ट ऑफ 1 से हम आगे बढ़े, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाता है बेस केस। तो इसको अगर हमें लिखना है कोड के अंदर तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट रिकर्जन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना कोड लिख लेते हैं C++ का। ना हमें बनाना है क्या, फंक्शन। तो फंक्शन हम बनाएंगे इंटीजर फॉर्मेट में, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल के लिए। एंड इसके अंदर हमें पास करना होगा एक नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे अगर हमारा n जो है वो इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, क्या
इसका मतलब ये है कि हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे किसको, 1 को, ठीक है। अगर हम इसमें सिंपल एक ही रख रहे हैं तो यहाँ पर हम सिंपल कॉमा दे सकते हैं एंड ये इफ का जो कर्ली ब्रेस है उसको निकाल सकते हैं। अगर इफ ये कंडीशन नहीं होती है तो हम रिटर्न क्या करवाएंगे, मुझे बताओ। देखो अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी इससे पहले, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम फैक्ट ऑफ 2 निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम 1 इंटू क्या कर रहे हैं, फैक्ट ऑफ 1 कर रहे हैं। और ये जो 1 है, देखो अगर वापस से मैं बताऊं फैक्ट ऑफ 3 निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, 3 इंटू क्या कर रहे हैं हम, 3 इंटू कर रहे हैं फैक्ट ऑफ 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, फैक्ट ऑफ 2 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई इससे, फैक्ट ऑफ जिससे भी कर रहे हैं, तो वो इससे क्या है, एक कम है, राइट। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है, 1 है। एक और केस देख लेते हैं, अगर हम फैक्ट ऑफ 4 निकालना चाह रहे हैं तो 4 इंटू करेंगे विथ फैक्ट ऑफ 3, राइट, क्योंकि 3 का ही फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो मुझे बेसिकली 4 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो मैं अगर निकालूं इसका तो मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर फैक्ट ऑफ n है मेरे पास तो मैं क्या बोलूंगी, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी एंड ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस केस हो जाएगा। समझ में आ गया। तो नहीं, देखो यहाँ पर ये जो होगा, मतलब हम जैसे 0 से चल रहे हैं तो वो 0 से जो होगा फैक्ट, वो 0 वाला हमारा बेस केस होगा। और बेसिकली ये जो है ना, ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बेस केस हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ये बार बार रिकर्जन को परफॉर्म करवा रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिकर्सिव केस, ठीक है। तो इसको अभी हम ड्राई रन करके देख लेंगे। तो सिंपल मेन फंक्शन में हमने क्या लिख लिया, नम को पास कर दिया जो कि है 5 एंड फैक्टोरियल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसी फैक्टोरियल का जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, मैंने क्या पास किया है, 5 को पास किया है। तो अगर हम चाहें तो एक छोटा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ 4, ठीक है, थोड़ा सा। एंड यहाँ पर अब ये जो है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर इसको कॉल कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। अब हम देखेंगे बेस केस के अंदर, तो ये तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारा 4 इक्वल टू 0 नहीं है एंड ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे जो फंक्शन है उसके अंदर क्या आएगा, देखो 4 इंटू वॉट, फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी कि 3। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अगर आउटपुट लिखूँ अपना, तो मेरे पास आएगा 4 इंटू वॉट, फैक्ट ऑफ 3 आ जाएगा, 4 इंटू वॉट, फैक्ट ऑफ 3, क्लियर है, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 आ जाएगा। अब अगेन ये क्या कर रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वापस से ये इसको कॉल करेगा एंड 3 आ जाएगा। अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब अगेन फैक्ट ऑफ 2 है तो यहाँ पर अगेन जो है ये फैक्ट ऑफ 2 को कॉल करेगा एंड यहाँ पर अगेन ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी एंड ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 आ जाएगा, सिंपल 2 इंटू वॉट, फैक्ट ऑफ 1 आ जाएगा। एंड जब 1 है वापस से ये यहाँ पर चला जाएगा क्योंकि इसको कॉल कर रहा है वापस से एंड अगेन ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी एंड अगेन मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इंटू वॉट, फैक्ट ऑफ 0 मिलेगा, राइट, क्योंकि 1 से कम हो रहा है। तो 1 इंटू फैक्ट ऑफ मुझे यहाँ पे 0 मिल जाएगा एंड अगेन ये 0 है ना, तो ये 0 वापस से यहाँ पे कॉल हो जाएगा एंड इस वक्त अब जो है ना ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। एंड अगर हम ऐसा बेस केस नहीं देंगे ना तो हमारा जो कॉल है, फंक्शन कॉल, वो इनफाइनाइट कॉल्स में चला जाएगा एंड हमारा जो लूप है वो कभी रुकेगा ही नहीं इसका, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर ये बेस केस इसीलिए यूजफुल है ताकि हम हमारे जो रिकर्शन है उसको क्या कर सकें, उसको स्टॉप कर सकें एंड एट लास्ट फैक्ट ऑफ 0 तो हम रिटर्न करवा रहे हैं 1 को। तो यहाँ पर जो ये सिंपली हमारा रिटर्न हो जाएगा एंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का जो आंसर है वो हमें यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या मिल गया, 24 मिल गया। समझ में आ गया। तो ऐसे होता है एंड वैसे अगर हम यहाँ पर 5 दे दें तो 5 के लिए भी सेम कंडीशन ही हो जाएगी एंड हमारा जो फैक्टोरियल है वो हमें 120 मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल गया 120। इसका मतलब हमारा जो रिकर्जन वाला है, डायरेक्ट रिकर्जन, वो परफेक्टली जो है ना वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या, अब हम देखते हैं हमारा जो इनडायरेक्ट रिकर्जन है। इनडायरेक्ट रिकर्जन के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, याद रखना। यहाँ पर सिंपल हम एक फंक्शन से डील कर रहे थे, इसमें 2 फंक्शंस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो एक फंक्शन है वो उसके अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, लेकिन वो जो दूसरा फंक्शन हम लिख रहे हैं ना, उसको जब डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर वो अगेन फंक्शन ए को ही कॉल कर रहा है, ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें उसका कोड यहाँ पर लिख के, बहुत ज्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग हमें मिलेगा इनडायरेक्ट रिकर्जन के लिए। यहाँ पर अब अपना सीपीपी यानी कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट रिकर्जन के लिए हम 2 जो है ना फंक्शंस को पहले डिफाइन कर देते हैं,
ठीक है। उसके बाद उनके अंदर जो भी होगा हम वो लिखते हैं। तो लेट्स से फंक्शन ए है हमारे पास, जो कि यहाँ पर int n हमने उसमें पास कर दिया, एंड एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा फंक्शन बी है, एंड इसके अंदर भी int n को जो है मैं पास कर दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने डिफाइन कर दिए मेरे दोनों भी फंक्शंस। अब ये दोनों के अंदर लिखते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास void फंक्शन ऑफ ए है, ठीक है, यहाँ पर है फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। एंड इस फंक्शन ऑफ ए के अंदर मैं अगेन क्या है, मेरे पास int n है। अब इसको मैं यहाँ पे करती हूँ डिफाइन, तो बेसिकली यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैं एक बेस केस लिखती हूँ, क्या, इफ हमारा जो n है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सी आउट होके आना चाहिए a, ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए a, ओके। एंड इसके बाद मुझे मिलना चाहिए मेरा n, एंड यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस इसके बाद, क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पे करवा दिया, एंड इसके बाद मैं कॉल कर रही हूँ मेरे फंक्शन b को, एंड फंक्शन b के अंदर मैं पास करवा रही हूँ n-1 को। समझ में आ गया। तो ये क्या कर लिया, मैंने कॉल कर लिया फंक्शन b को। अब मैं यहाँ पर फंक्शन b को यहाँ पे लिखती हूँ, उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो फंक्शन b के अंदर अगर मेरा इंट n आ रहा है, ठीक है, इंटीजर n आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर मैं बेस केस दे रही हूँ कि अगर मेरा n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, मैं अगेन सी आउट करवाना चाहती हूँ क्या, b, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन b से, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस रखती हूँ। एंड यहाँ पे आ गया क्या, लेट्स से n ही हमें पास करवाना है, एंड यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम किसको कॉल करेंगे, फंक्शन a को कॉल करेंगे, समझ में आ गया। तो फंक्शन a में तो b को कॉल ही कर रहे हैं, लेकिन b भी अपने अंदर क्या कर रहा है, फंक्शन a को कॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट रिकर्जन हो गया। एंड इस फंक्शन a में अब मैं लिखती हूँ क्या, n/2, समझ में आ गया, n/2 यानी कि कॉल कर रहे हैं हम फंक्शन किसको, a को, एंड यहाँ पर इसका मैं जो नाम है वो करेक्ट कर देती हूँ फंक्शन a, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर मेन फंक्शन में आके मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ फंक्शन a को ही मैं कॉल करूंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर लेट से मैं वैल्यू दे देती हूँ 10, एंड बस देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा। पहले रिजल्ट को हम खुद ही बनाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फंक्शन a में पास किया है 10, तो मेरा जो आंसर है यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर ना रिजल्ट लिखती हूँ, यहाँ पर रिजल्ट लिखती हूँ, ठीक है, रिजल्ट क्या आने वाला है वो, ओके। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर है 10, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है n ग्रेटर देन 0 है, यस 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। यानी कि जो a है ना, a के अंदर मैं क्या करवाऊंगी, a के आगे मेरे पास प्रिंट होना चाहिए n। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा a कोलन, और मेरे पास 10 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद स्पेस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं फंक्शन b में, जो कि क्या कॉल कर रहा है, n-1 यानी क्या, 10-1। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन b में मेरा क्या चला जाएगा, 9 चला जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 हो गया, राइट। तो अब यहाँ पर भी 9 चला जाएगा। अब क्या ये 9 ग्रेटर देन 1 है, यस ये 9 ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर क्या कंटिन्यू सी आउट होगा, बी क्या है हमारा, बी, एंड यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, समझ में आ गया। एंड उसके बाद सम स्पेस, यहाँ पर सम स्पेस। अब यहाँ पर आके, यहाँ पर अगर स्पेस प्रिंट हो गई, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन a के अंदर आ रहे हैं, और फंक्शन a के अंदर हम क्या कर रहे हैं, n/2 कर रहे हैं। n/2 का मतलब क्या होगा, 9/2। 9/2 का मतलब होता है 4.5, लेकिन हमने यहाँ पर n को इंटीजर डिफाइन किया है, तो यहाँ पर जो 0.5 है वो भी 4 हो जाएगा सिंपली। तो फंक्शन a के अंदर क्या चला गया, 4 चला गया। तो यहाँ पर अब इस वक्त क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम सी आउट करवाएं तो a के अंदर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा हमारा a, एंड इसके अंदर हमारा आ जाएगा 4, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद स्पेस प्रिंट हो जाएगी, एंड 4 के बाद हम फंक्शन b को कॉल कर रहे हैं, जो कि होगा n-1। तो n हमारा 4 हो गया, 4-1 यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, करेक्ट है। तो 3 हो गया। अब ये जो 3 है वो फंक्शन b के अंदर जाएगा, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, 3 ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर अब ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हम सिंपल b को यहाँ पे क्या करवा रहे होंगे, प्रिंट करवा रहे होंगे, मुझे यहाँ पे मिलेगा 3। अब वापस से फंक्शन a के अंदर हम मैं क्या दे रही हूँ, n/2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 होता है, लेकिन इंटीजर है तो सिर्फ 1 मिलेगा। एंड अब ये जो 1 है ये हमारे फंक्शन a में चला जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा। अब क्या ये 1 ग्रेटर देन 0 है, तो वापस से ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। स्पेस के बाद मुझे यहाँ पर मिल रहा होगा 1, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन स्पेस प्रिंट होगी, एंड यहाँ पर अब फंक्शन b में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1-1 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 है ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया। एंड अब जो है ये b के अंदर हमारे पास ये b जो है ये n ग्रेटर देन 1 है क्या, जो 0 है वो ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं। तो यहीं पर जो है ना हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दैट्स इट। अब हम जो है इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, एंड हमें ये जो है ना रिजल्ट में मिल रहा होगा। तो प्लीज एक बार इसको ध्यान से देख लो। a में हमें मिला है 10,
फिर बी में 9, फिर ए में 4, फिर बी में 3, ए में 1, यानी कि पहले देखो ए वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर बी वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर ए वाला, फिर बी वाला, फिर ए वाला, और हम कॉल किसको कर रहे हैं, सिर्फ ए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास ये वाला रिजल्ट प्रिंट होके आएगा। देखो ये 10 9 4 3 1, ये याद रखो 10 9 4 3 1। देखते हैं रिजल्टेंट, देखो यहाँ पर क्या आया 10 9 4 3 1, तो आया ना बी बी, तो ये भी तो आ गया ना, फंक्शन बी भी एग्जीक्यूट हुआ, तो यही कंडीशन है एंड इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, इनडायरेक्ट रिकर्जन बोल रहे होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेल रिकर्जन। ठीक है, टेल रिकर्जन बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, टेल रिकर्जन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर एक सेकेंड, यस। So the recursive call is the last operation performed in the function, often optimized for the efficiency. तो जो recursion call है इसके अंदर जो last operation होगा ना वो हमारा क्या होगा, उसी function को call कर रहा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं tail recursion। बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी इसको जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे ना रिकर्जन के अंदर, यहाँ पर अगर हम जैसे देख रहे थे ये रिटर्न क्या करवा रहा है, ये डायरेक्टली उसी फंक्शन के कुछ वैल्यू रिटर्न करवा रहा है ना कॉल करके, तो ये क्या है, ये टेल रिकर्जन ही है। ठीक है, एंड यहाँ पर इनडायरेक्ट रिकर्जन में भी देखें तो यहाँ पर उसी कुछ फंक्शन ही कॉल हो रहा है ना, तो ये भी टेल रिकर्जन होता है। तो बेसिकली टेल रिकर्जन के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने अपना C++ का कोड लिख लिया एंड सिंपली मैं ना क्या करती हूँ, आपको देखो क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ n नंबर्स के लिए आपको रिकर्सिव कोड लिखना है, रिकर्जन का यूज करके आपको सम ऑफ n नंबर्स कैलकुलेट करना है, तो वो वाला मैं कोड आपको यहाँ पर बताती हूँ, वो टेल रिकर्जन का कोड है, तो आपका दोनों भी जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका इंट सम एक फंक्शन है, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं जो है ना n पास कर रही हूँ, जिससे मुझे जो है ना प्लस करते करते 1 तक चले जाना है एंड मुझे अपनी जो फाइनल वैल्यू उसको प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए जो है ना बेस केस में ये लिखूंगी कि अगर मेरा जो n है वो इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आना चाहिए, ये नहीं लिखते हैं, सिंपल हम रिटर्न क्या करवा देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं सिंपली, है ना, रिटर्न 0। क्लियर है, तो यहाँ पर रिटर्न 0 हमने करा दिया अगर n इक्वल टू 0 है। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये है हमारा बेस केस, है ना, ये बेस केस है ना। इसके बाद अब हम अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब हम रिटर्न क्या करवाएंगे n, है ना, उसके बाद हम प्लस करवाएंगे क्या, सम ऑफ n माइनस 1, है ना, वही होता है ना। अगर हमारा जो 5 है, अगर 5 नंबर हमें दे दिया है, 5 नंबर्स का हमें क्या करना है सम, तो 5 करेंगे, फिर +4, फिर +3, फिर +2, फिर +1, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं सम ऑफ n माइनस 1 यानी कि +4, है ना, ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये कंडीशन होती है। यहाँ पर हम दे देंगे सेमीकोलन, तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव, है ना। अब ये ध्यान दो, ये क्या है, रिकर्सिव कॉल है एंड ये क्या है, ये है हमारा लास्ट ऑपरेशन, है ना, जो लास्ट ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो है ये, इसीलिए इसको बोला जाता है टेल रिकर्जन। टेल क्या होता है, टेल का मतलब ही होता है ना लास्ट, तो यही कंडीशन के वजह से इसको टेल रिकर्जन बोला जाता है। एंड सिंपल बस इतना ही आपको लिखना है। लेट्स से मैं नंबर के अंदर दे रही हूँ 5 ही एंड यहाँ पर मैं सी आउट करवा देती हूँ क्या, सम। ठीक है, सम जो है हमारा क्या चलेगा, 1 से 5 से 1 चलेगा, करेक्ट है। एंड यहाँ पर मैं पास कर दूंगी क्या, मैं कॉल करूंगी हमारे सम फंक्शन को, तो बेसिकली यहाँ पे सम आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा नम एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा एंड। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर मेन फंक्शन हो गया। तो सिंपल ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पर इसको आपको ड्राई रन करके दिखाऊं, तो मैंने नम में क्या दिया है, 5 दिया है, यानी कि यहाँ पर सम ऑफ नम में आ जाएगा क्या, सम ऑफ 5। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 आ गया, करेक्ट है, सम ऑफ 5 आ गया। तो बेसिकली ये जो है ये तो फॉल्स ही हो जाएगा क्योंकि 5 0 के इक्वल है नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 5, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं लिखूं इसके लिए, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 5 प्लस सम ऑफ n माइनस 1 यानी कि 4, है ना। अब ये जो सम ऑफ 4 है ये वापस से इधर चला जाएगा, है ना, हमारे फंक्शन के अंदर यहाँ पे 4 हो जाएगा, अगेन ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा एंड यहाँ पर मुझे प्रिंट होके मिलेगा 4 प्लस सम ऑफ 3, है ना, 4 प्लस सम ऑफ 3 मिलेगा, सिंपल। वापस से ये सम ऑफ 3 जो है ये यहाँ पर कॉल होगा, तो मुझे यहाँ पे ये 3 चला जाएगा एंड यहाँ पर जो ये अगेन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 3 प्लस सम ऑफ 2, है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा 3 प्लस सम ऑफ 2 मिलेगा। क्लियर है, तो ऐसे जो है ना हमारा सम कैलकुलेट होता रहेगा एंड यहाँ पर अब ये सम ऑफ 2 है, तो मतलब अब जो है ना सम के अंदर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 2 प्लस सम ऑफ 1, यहाँ पे मिलेगा मुझे 2 प्लस सम ऑफ 1 मिलेगा, है ना। अब वापस से मेरा ये जो है सम ऑफ 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या चला जाएगा 1 चला जाएगा एंड यहाँ पर ये अगेन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस सम ऑफ 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस सम ऑफ 0, है ना। तो 1 प्लस सम ऑफ 0 मिल गया। अब अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या चला जाएगा 0 चला जाएगा एंड अब जो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मुझे रिटर्न में मिल जाएगा 0। तो सिंपल मैं इतना करूंगी, तो मुझे बताओ क्या मेरे पास 5 से लेके 1 तक सम आ चुका है
है ना, 5+4+3+2+1 आ चुका है, करेक्ट। तो इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए क्या, मुझे मिलना चाहिए 15। तो देखते हैं रन करके कि मेरे पास यही आंसर आ रहा है क्या। तो यस, मेरे पास 15 आंसर आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये होता है क्या, आपका टेल रिकर्जन, समझ में आ गया। अब नॉन टेल रिकर्जन में क्या होता है ना, ये ऑपरेशन लास्ट नहीं होता है, इसके बाद आपका कुछ रिटर्न करवा रहे होते हैं हम, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन टेल रिकर्जन बोलते हैं। तो चलो इसको भी हम कोड करके देख लेते हैं, लास्ट कोड हमारा इसका तो बहुत ज्यादा सिंपल, इसको समझेंगे। एंड चलिए इसके लिए हम फैक्टोरियल वाला ही सेंस लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट करो फैक्टोरियल बाय यूजिंग नॉन टेल रिकर्जन, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोग्राम लिखेंगे। तो जो भी एक्सपेक्टेड है मैं आपको सब करवाते हुए चल रही हूँ। तो चलो अब इसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं क्या, लेट्स से हमारे पास इंटीजर फंक्शन है एंड ये है नॉन टेल फैक्टोरियल, ठीक है, नॉन टेल फैक्टोरियल सॉरी, नॉन टेल फैक्टोरियल है एंड इसके अंदर हम पास कर देते हैं क्या, इंट n, ठीक है, इंट n। यहाँ पर इस फैक्टोरियल को कैपिटल F कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो गया नॉन टेल फैक्टोरियल एंड इसमें हमने n पास कर दिया जिसका फैक्टोरियल मुझे चाहिए। अब इसका जो बेस केस होगा वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, जो n है वो अगर ग्रेट इक्वल टू 0 हो गया तो मैं क्या करवाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर ये सेमी यहाँ पर बेसिकली मैं रिटर्न क्या करवा दूंगी, रिटर्न करवाने के लिए मैं रिटर्न करवा दूंगी 1 को, ठीक है, क्योंकि जो n है उसका फैक्टोरियल क्या होता है, 0 होता है अगर, तो उसका फैक्टोरियल 1 होता है, करेक्ट है। अगर हमारा n 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे एंड उसके अंदर प्रिंट करवा रहे होंगे क्या, उसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे n इंटू हमारा जो हमारा फंक्शन है नॉन टेल फैक्टोरियल, इसके अंदर हम पास कर देंगे अब n-1। समझ में आ रहा है, फैक्टोरियल का ही लॉजिक यूज हो रहा है, करेक्ट। अब इसके बाद मैं क्या करवा दूंगी, रिटर्न करवा दूंगी रिजल्ट, रिटर्न करवा दिया रिजल्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो हम रिटर्न तो 1 करवा देंगे क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, लेकिन अगर n 0 नहीं है तो हम क्या करवा देंगे, उसका जो मतलब जो n है उसका इंटू फैक्टोरियल उसका n-1 से वो वैल्यू हम रिजल्ट में स्टोर करवा देंगे और एट द एंड रिजल्ट को स्टोर करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये जो है ये हमारा लास्ट ऑपरेशन नहीं है, इसके बाद भी हम रिटर्न करवा रहे हैं, तो ये लास्ट ऑपरेशन है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टेल रिकर्जन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉरी, यहाँ पर मुझे पास करना होगा इंट नम, है ना, विच इज इक्वल टू लेट्स से 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा, हम सी आउट करवा देते हैं क्या, फैक्टोरियल, और यहाँ पर पास करवा देते हैं एंड हम यहाँ पे कॉल करते हैं हमारा नॉन टेल फंक्शन जिसमें हमने पास कर दिया नम को, ठीक है, दैट्स इट। तो अगर अभी हम इसको ड्राई रन करके देखें तो मेरे पास क्या है, 4 है, मेरे नॉन टेल फंक्शन में मैंने क्या पास कर दिया 4, तो बेसिकली यहाँ पर 4 आ गया, तो मेरा जो n00 नहीं है तो यहाँ पे ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है। अब मेरे पास आ जाएगा ये रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 4 इंटू नॉन टेल फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी कि 4। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 4 इंटू, अब मैं इसको नॉन टेल फैक्टोरियल नहीं लिख रही हूँ, मैं फैक्ट ही लिखती हूँ एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या 3, ठीक है ना। ना अब ये जो 3 है वापस से ये यहाँ पर कॉल हो रहा होगा, है ना, अब वापस से ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, रिजल्ट में स्टोर होगा क्या, ये जो रिटर्न रिजल्ट है ये तभी रिटर्न होगा जब यहाँ पे जो है हमारा रिटर्न रिजल्ट जो है वो 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पर ये 3 है तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू नॉन फैक्टोरियल और नॉन टेल फैक्टोरियल ऑफ 2, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल है ना। अब वापस से ये जो 2 है मेरा ये यहाँ पे चला जाएगा, करेक्ट। अब वापस से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड अगेन यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इंटू फैक्ट ऑफ 1 मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये है 1, है ना, अब 1 चला गया, अब बेसिकली ये भी अगर वापस से फॉल्स हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 और इंटू फैक्ट ऑफ 0 मिलेगा, ठीक है, 0 मिल गया। अब वापस से 0 जो है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर, एंड यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 0 यानी कि रिटर्न हो जाएगा 1। तो बेसिकली अब यहाँ पर हम हमारा जो टोटल रिजल्ट है ना वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी इसकी वैल्यू होगी, लेट्स से आई थिंक 24 मिली थी हमें लास्ट टाइम, वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, रिजल्ट के फॉर्म में। तो ये होता है आपका नॉन टेल रिकर्जन, वी गॉट द करेक्ट आंसर। तो हमने रिकर्जन के क्या कर लिए, सारे टाइप समझ लिए, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि नॉन टेल जो है ना, यहाँ पर जो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो हमारा लास्ट ऑपरेशन नहीं है, समझ में आ गया।
और टेल फंक्शन में क्या है, ये लास्ट ऑपरेशन है, यानी जिसमें हम इसको कॉल कर रहे हैं वो लास्ट ऑपरेशन है, ठीक है। देन इनडायरेक्ट रिकर्जन में दो फंक्शंस का यूज होता है जो कि इनडायरेक्टली एक दूसरे को कॉल कर रहे होते हैं, एंड जो मेन हमारा जो रिकर्जन मतलब सिंपल रिकर्जन डायरेक्ट रिकर्जन है उसमें तो हम डायरेक्टली ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कोड्स आप अच्छे से ध्यान में रखो एंड पेपर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है जो कि हमारा प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इनफिक्स वाला है, तो वो अब हम बोर्ड पे समझ लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आते हैं। तो चलिए आई होप कि आपको रिकर्जन टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा एंड जो स्टैक का बेसिक्स है वो भी हमारा क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स गो इनटू द प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन कन्वर्जन अब देख लेते हैं, ये बस लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है इस यूनिट का, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन कन्वर्जन के लिए एक्सप्रेशंस हमारे कौन से होते हैं, तो बेसिकली एक्सप्रेशंस को अगर मैं आपको बताऊं तो 3 टाइप्स के हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। इनफिक्स होता है, फिर होता है हमारे पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एंड देन होता है हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इनफिक्स के अंदर क्या होता है, देखो सिंपल कंसीडर करो, बहुत ज़्यादा सिंपल, मैं आपको इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं समझा सकता। आपके पास समझो 2 ऑपरेंड्स हैं, लेट्स से ए और बी, ठीक है, और आपके पास एक ऑपरेटर है जो कि है प्लस, ठीक है। तो ए प्लस बी, इसका मतलब जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर की पोजीशन से ये तीनों जो है ना हमारे पास टाइप्स हैं। कैसे, तो अगर ये ऑपरेटर हमारे दोनों भी ऑपरेंड्स के बीच में है, इसका मतलब ये किसका टाइप है, ये है इनफिक्स का टाइप। समझ में आ रहा है, यानी कि जो ऑपरेटर है वो कहां पर है, इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। अब प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स का मतलब ऑपरेटर जो है वो पहले होना चाहिए। इसका मतलब अगर ए और बी है और ये जो प्लस है ये हमारा पहले प्रेजेंट है, राइट, तो ये जो है ये हो गया हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। समझ में आ गया। और सिमिलर पैटर्न में पोस्टफिक्स मतलब क्या, अब आप समझ ही गए होंगे, अगर ए बी है और आपका जो प्लस है वो बाद में है, इसका मतलब ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है हमारी एक्सप्रेशंस की, ठीक है। अब इसके लिए हमें जो है ना एक मतलब हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कोई एक एक्सप्रेशन गिवन होता है ना, आपको बोला जाता है आप इसको इनफिक्स टू प्रीफिक्स करो या फिर प्रीफिक्स टू इनफिक्स करो या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स तो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 टाइप्स के पूछे जाते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स पूछा जाता है, ठीक है, और इनफिक्स टू प्रीफिक्स पूछा जाता है। तो ये सारी कंडीशंस के लिए हम जो है ना एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके साथ आपको जो है एल्गोरिदम पूछी जाती है और एल्गोरिदम वही है जिस हिसाब से आप क्या करते हो, आप इनको कन्वर्ट करते हो। तो वो जो एल्गोरिदम है वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले आप समझो कि हाँ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताती हूँ सिंपल, ठीक है। प्रेसिडेंस मतलब क्या, किसको हमें प्रायोरिटी जो है ना वो ज्यादा देनी है, ठीक है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर तो हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने प्लस का एग्जाम्पल लिया था। हमारी जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है वो होती है ब्रैकेट्स की, ठीक है। मे बी ये वाला ब्रैकेट हो, ये वाला ब्रैकेट हो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है या हाई प्रेसिडेंस होती है इनकी, ओके। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास जो हाई प्रायोरिटी होती है वो होती है एक्सपोनेंट की, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है ना हाई प्रायोरिटी वो होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। समझ में आ गया। और लास्ट में हमारी जो प्रेसिडेंस होती है लो प्रेसिडेंस वो होती है प्लस माइनस की। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये भी, ये जो दोनों है ना इनकी जो प्रेसिडेंस है, या फिर अगर ये दोनों भी आ गए तो क्या करेंगे हम, दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे, तो हमारे पास होती है एसोसिएटिविटी, जो कि इन दोनों के लिए, इन दोनों के केस में होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और सिर्फ एक्सपोनेंट है जिसके केस में ये होती है राइट टू लेफ्ट। समझ में आ गया। और ये तो हाई प्रेसिडेंस है ही, इनका मतलब होना, मतलब इनका कैसे सॉल्व करना है ये हम समझेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो बेसिक जो मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के लिए ये प्रेसिडेंस होता है, ये हमेशा हमें याद रखना है। मैं आपको बाय हार्ट करवा दूंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलो अब क्या करती हूँ, मैं आपको एल्गोरिदम आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आपको देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो प्रिंट द ऑपरेंड्स एज दे अराइव, है ना। प्रिंट द ऑपरेटर्स एज दे अराइव, यानी कि सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। हम देखो मैं कैसे बता रही हूँ, देखो आपको 3 कॉलम्स बनाने होंगे, वो मैं अभी हम बना के दिखाएंगे, लेकिन एक बार एल्गोरिदम पढ़ लो, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले हम ऑपरेंड्स लिखेंगे जैसे जैसे ऑपरेंड्स हमें मिल रहे हैं। सेकंड पॉइंट में, इफ द स्टैक इज एम्प्टी और कंटेन अ लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द टॉप,
पुश द इनकमिंग ऑपरेटर इनटू द स्टैक, यानी कि सबसे पहला हमारा जो ऑपरेटर होगा वो ज्यादातर केसेस में ब्रैकेट होगा, तो वो फर्स्ट ब्रैकेट होगा, ओपनिंग ब्रैकेट होगा ना, तो उस ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो भी ऑपरेटर होगा वो ब्रैकेट तो रखेंगे, उसके बाद उसको जो है हम ऐड कर रहे होंगे। थर्ड क्या है, अगर हमारा इनकमिंग सिंबल ये वाला है, यानी कि सी क्या होता है, हमारा इनकमिंग ऑपरेटर है फॉर पैरेंथेसिस, हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे उसको हमारे स्टैक के अंदर। अब क्या पुश होता है क्या, वो सब हम एग्जांपल से समझेंगे, अभी पढ़ लो। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिदम में फोर्थ स्टेप है, इफ द इनकमिंग सिंबल इज जो हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, अगर देखो हमारे पास पहले जो है ना ये वाला ब्रैकेट होता है क्लोज्ड, सॉरी ओपनिंग वाला, ठीक है, आई होप यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखो ये जो होता है यहाँ पे ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट होता है। अब जब हमें उसका क्लोज ब्रैकेट मिल जाएगा ना, तो हम इसके क्लोज ब्रैकेट को तो रिमूव कर ही देंगे, साथ ही साथ उसका जो ओपनिंग ब्रैकेट है ना उसको भी रिमूव कर देंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। सो इफ द इनकमिंग सिंबल इज क्लोज्ड, पॉप द स्टैक एंड प्रिंट द ऑपरेटर्स अंटिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज फाउंड। इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो है हमारे पास ये तो मिल गया, लेकिन इससे पहले कोई भी हमारे पास जो भी ऑपरेटर्स थे हम क्या कर देंगे, इनको प्रिंट करवा देंगे एंड इसको जो है ना हम पॉप करवा देंगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा, अभी हम जब समझेंगे ना एग्जांपल के थ्रू तब समझ में आ जाएगा। फिफ्थ एल्गोरिथम देखो, इफ द इनकमिंग सिंबल या ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस देन द टॉप ऑफ द स्टैक पुश इनटू द स्टैक, यानी कि अगर हमारे पास क्या आया, मल्टीप्लिकेशन है एंड उसके बाद हमारे पास आया क्या, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट के केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पुश कर देंगे उसको, क्योंकि अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद एक्सपोनेंट आए, डायरेक्टली पुश कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसकी हायर प्रेसिडेंस है, ठीक है। अब सिक्स्थ वाला पढ़ो, अगर लोअर प्रेसिडेंस हो, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन है और अगर प्लस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन को रिमूव कर देंगे, यानी कि पॉप कर देंगे स्टैक में से, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्लस को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सेवेंथ पॉइंट पढ़ो, इफ द इनकमिंग ऑपरेटर अगर इक्वल प्रेसिडेंस है, तो हम किस हिसाब से चलेंगे, ये एसोसिएटिविटी रूल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन हम क्या कर देंगे, सारे एलिमेंट्स को, ऑपरेटर्स को पॉप कर देंगे एंड प्रिंट करवा देंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ठीक है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें स्कैन करना होगा एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले जो 3 कॉलम्स बनाने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। सबसे पहले आप लिखोगे क्या, स्कैन्ड कैरेक्टर, ठीक है, स्कैन्ड कैरेक्टर, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप स्टैक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे पोस्टफिक्स, ओके। ये 3 कॉलम्स जो है आपको बना लेने हैं एंड देन आपको जो है ना आगे फर्दर मूव करना है, क्लियर। यस सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आगे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहला हमारा क्या आया है, सबसे पहला हमारे पास आया है ए, है ना, ए आया है। अब ये क्या है, कोई ऑपरेटर है क्या, नहीं। स्टैक के अंदर सारे के सारे आपके ऑपरेटर आएंगे, पोस्ट फिक्स में आपके जो है ना ऑपरेटर, और जो हम ऑपरेंड आएंगे, और जो ऑपरेटर हमारे यहाँ से पॉप होंगे वो पोस्ट फिक्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है ए, तो क्या ये ऑपरेटर है, नहीं, तो ये डायरेक्टली पोस्ट फिक्स में हमारे यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब आ गया प्लस, तो यहाँ पर क्या आ गया, स्कैन क्या किया हमने, प्लस को स्कैन किया। अब ये क्या है, आपका ऑपरेटर है, तो ये डायरेक्टली इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं एक बॉक्स में आपकी प्रेसिडेंस जो है ना वो भी मेंशन कर देती हूँ ताकि हमें याद रहे। ये आपका एंड ये वाले जो है इसके हाई प्रेसिडेंस है, उसके बाद आपका एक्सपोनेंट है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन प्लस माइनस है, ठीक है। तो ये जो है हमने क्या कर लिया, एक साइड में लिख लिया, ओके। अब हम देखो प्लस आ गया, अब उसके बाद है बी, ठीक है। तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारे पोस्टफिक्स में चला जाएगा, इसका मतलब पहले से ए था अब बी आ जाएगा, है ना। उसके बाद a प्लस बी हो गया हमारे पास। अब क्या है, बी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आ गया अब आपका मल्टीप्लिकेशन। अब जो है ना हमारा खेल शुरू हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ गया, पहले से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्लस। तो मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस प्लस से क्या है, प्लस है इधर, और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस क्या है, उससे हाई है। इसका मतलब प्लस के बाद हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल है वो पुश हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये हाई प्रेसिडेंस है इसका, समझ में आ गया। अब
यहाँ पर क्या है ए बी ही बचेगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, सेकेंडली आपका सी आ गया, ठीक है, सी आ गया, तो ये भी सी अब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर पुट हो जाएगा, पुश हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका प्लस। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन है, तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन का तो हाई प्रायोरिटी है, और उसके बाद मुझे चाहिए मेरा प्लस, यानी कि जिसकी लो प्रायोरिटी है। इसका मतलब अगर मुझे हाई प्रायोरिटी के सामने लो प्रायोरिटी को अगर पुश करवाना है तो मुझे अब करना पड़ेगा क्या, इन दोनों को भी पॉप। क्यों, देखो यहाँ पर आ गया आपका ये ए बी सी, इसके बाद आएगा आपका ये मल्टीप्लीकेशन, समझ में आ गया। क्यों, देखो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे इसके बाद जो है ना, इसके बाद मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, ठीक है, और वो प्लस मैं तभी ऐड कर पाऊंगी क्योंकि इसकी जो है इसकी प्रेसिडेंस हाई है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मुझे बताओ अब जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा, मेरे पास ये बचेगा है ना, इसके बाद प्लस। लेकिन इन दोनों को भी अगर मैं चेक करूं तो इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, इनकी एसोसिएटिव मतलब प्रेसिडेंस सेम है, तो मैं क्या करूंगी, एसोसिएटिविटी चेक करूंगी, यानी कि लेफ्ट से राइट चेक करूंगी। तो बेसिकली ये प्लस और प्लस है ना, अगर लो लो प्रायोरिटी यानी कि सेम सेम एसोसिएटिविटी होती है, ठीक है, सेम एसोसिएटिविटी होती है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसको पॉप कर देते हैं यहाँ पे, एंड इसको जो है ना इधर रहने देते हैं, यानी कि ये जो प्लस है हमारा ये यहाँ पर रहेगा और ये वाला जो है ना ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर सेम एसोसिएटिविटी है तो ये वाली जो एसोसिएटिविटी वाला रूल है ये एल्गोरिदम में 7th पॉइंट है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब प्लस के बाद हमारे पास प्रेजेंट है डी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी, ये डायरेक्टली ऐड होता है, ठीक है, ऑपरेंड की बिल्कुल टेंशन नहीं है। और अब ये जो है हमारा एक्सप्रेशन जो है वो लास्ट हो चुका है, इसका मतलब अब यहाँ पर स्टैक में जो बचा है वो हम लास्ट में ऐड कर देंगे एंड दिस इज आवर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। समझ में आ गया, दिस इज आवर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर। सो यही हमें करना है, दैट्स इट। ओके ना, ये वाले की चलो प्रैक्टिस करते हैं। इसके अंदर भी सेम हमें कॉलम्स बनाने होंगे, क्या, स्कैन्ड कैरेक्टर, ठीक है, आप जितनी बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा ये स्कैन कैरेक्टर। इसके बाद आ जाएगा स्टैक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, पोस्ट फिक्स में चाहिए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन किस में है, इनफिक्स के अंदर है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, इसमें जो है आपका एक्स्ट्रा क्या आ गए, ब्रैकेट्स आ गए, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्कैन क्या होगा हमारा, ये वाला ब्रैकेट स्कैन होगा, तो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, एंड यहाँ पर वो स्टैक में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर है। ये भी आपका क्या है, स्कैन हो जाएगा एंड यहाँ पर ये आ जाएगा, तो सिंपल इधर भी आपके ये दोनों आ जाएंगे स्टैक में, है ना। देखो यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, अगेन मैं बॉक्स बना देती हूँ, आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फिर प्लस माइनस, ठीक है ना। इसके बाद क्या है आपका ए है, तो ए इधर आ जाएगा एंड ए तो डायरेक्टली हमारे कहाँ चला जाता है, पोस्ट फिक्स में चला जाता है। उसके बाद है प्लस आपका, ठीक है, तो प्लस क्या है, लो प्रायोरिटी है, लेकिन अब ये जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना, तो हमेशा ब्रैकेट्स अगर आ जाए तो उसके बाद कुछ डालने की आपको सोचना नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, बी है, तो बी भी हमारा क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद क्या है आपका, देखो क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा ना, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा, अब ये ढूंढेगा कि इसका ओपनिंग ब्रैकेट किधर है, ठीक है, तो जहां पर इसका ओपनिंग ब्रैकेट होगा वो उसको पॉप कर देगा एंड खुद भी पॉप हो जाएगा। इसका मतलब क्या, उसके पास पहुंचने के लिए मुझे पहले इस प्लस को क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, यानी कि पॉप करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये ए बी हम करेंगे और ये जो प्लस है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो ओपनिंग ब्रैकेट है जो कि इसका है वो डिलीट हो जाएगा एंड मेरे पास सिर्फ ये वाला जो है ना, यही वाला बचेगा। ये जो है ना ये पॉप हो गया, ठीक है, ये पॉप हो गया। क्लियर है ना, पॉप मतलब क्या, डिलीट हो गया, सिंपल। और ये वाला भी इसके साथ चला गया। ओके, तो बेसिकली ये कौन सा वाला है, ये पहला वाला हमारा ब्रैकेट था। चलो यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन भी डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद क्या है आपका ओपनिंग ब्रैकेट, तो ओपनिंग ब्रैकेट की प्रेसिडेंस क्या है, हाई है, तो वो डायरेक्टली इसके पास क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अब है आपके पास क्या, सी, ठीक है, तो सी क्या आ जाएगा, इधर डायरेक्टली ए बी प्लस सी चला जाएगा। उसके बाद है आपका माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा एंड अब अगेन ब्रैकेट आ चुका है ना यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हम इसके बाद क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे ना। अब आपके पास क्या है, डी है, ठीक है, क्या है, डी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एंड डी जो है वो डायरेक्टली ए बी प्लस सी डी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऐड। अब इसके बाद क्या होगा, इसका देखो यहाँ पर क्या है आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, अपने क्लोजिंग ब्रैकेट अपना ओपन ब्रैकेट ढूंढेगा, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ गया, करेक्ट है ना।
तो अगर ये मिल गया इसका मतलब मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा, फिर ही जाके ये पॉप होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस सी डी, और ये माइनस जो है ये यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा क्योंकि ये तो पॉप हो गया। अब वापस से देखो, वापस से इसके बाद यहाँ पे क्या है, वापस से देखो यहाँ पर ये वाला है राइट, दूसरा वाला क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन दूसरा क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा सी इंटू, अब नहीं ये क्लोज ब्रैकेट आया, इसका मतलब अब ये किसको ढूंढेगा, इसके ओपनिंग ब्रैकेट को ढूंढेगा। तो इसका मतलब क्या करेगा, ये इसका ये जो है ये पुश हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पहुंचना है यहाँ तक, है ना। तो ए बी प्लस सी डी यहाँ पर हो जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन, और ये वाला जो है ये पॉप हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, आपके पास डिवीजन है और उसके बाद ई है राइट। तो अब डिवीजन जो है आपका, वो डिवीजन यहाँ पर है, एंड डिवीजन आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एंड फिर आएगा आपका ई, लास्ट में क्या है आपका ई है, और ई डायरेक्टली आपका इधर चला जाएगा, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लीकेशन, एंड आपका एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो बचा है वो आपका यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, एंड ये क्या बना आपका, ये बना आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। एक मिनट, हमने माइनस भूल गए राइट, ये जो माइनस है ये भी आपका यहीं पे रहेगा राइट, ये जो माइनस है ये भी आपका यहीं रहेगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पर रहेगा आपका माइनस, एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और फिर डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। सो ये कंडीशन है, एंड ये ई रह गया। तो ये ई किधर ऐड होगा, ये ई ऐड होगा आपके डिवीजन से पहले, ठीक है, डिवीजन से पहले। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट था वो स्टैक में चला गया, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट था ये दोनों का आपका चला गया, उसके बाद ए है तो ए क्या चला जाएगा, डायरेक्टली चला जाएगा आपके पोस्ट फिक्स में। फिर आया प्लस, प्लस क्या है, अब ये तो है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो डेफिनेटली ये इसके बाद ही ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका बी है राइट, तो बी जो है वो डायरेक्टली ए के बाद चला जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो ये किसको ढूंढेगा, इसके ओपनिंग ब्रैकेट को ढूंढेगा। तो उसके लिए ये जो प्लस है पहले इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो प्लस हमारा पोस्ट फिक्स में आ गया, और फिर इसको जब ये मिल जाएगा तो ये दोनों चले जाएंगे, मतलब ओपनिंग और क्लोज ब्रैकेट हमारे चले जाएंगे, पॉप हो जाएगा हमारा। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये इसके बाद है, इसका मतलब ये डायरेक्टली इधर आ जाएगा। उसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ये क्या है, इसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट आ गया। उसके बाद ये सी है, तो ये सी के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना सी चला गया क्योंकि वो ऑपरेंड है। उसके बाद आपका आया माइनस, तो ये माइनस भी इसके बाद ही ऐड हो जाएगा क्योंकि इसकी हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें हमारे पास क्या है, डी आ गया है, तो डी आपका यहाँ पे चला जाएगा। एंड अगेन ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट किसको ढूंढेगा, ओपनिंग ब्रैकेट को ढूंढेगा। तो उसके लिए पहले इस माइनस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पहुंचा देंगे, और फिर इसके साथ क्या कर देंगे, इसको पॉप कर देंगे, तो ये भी चला गया, ठीक है। उसके बाद वापस से क्लोज ब्रैकेट आया है, इसका मतलब अब हमें इस वाले को भी देखना है, इसका मतलब इसको उड़ा के हमें यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, एंड ये दोनों क्या चले जाएंगे, ये दोनों साथ में चले जाएंगे, ओपन एंड क्लोज। उसके बाद डिवीजन आया, तो डिवीजन हमारा खाली बचा है स्टैक में। उसके बाद हमारे पास आया ई, एंड ई को हम डायरेक्टली ऑपरेंड में डाल देंगे, एंड ये जो है बचा हुआ लास्ट में वो हमारा चला जाएगा। सो दिस इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब एक थोड़ा सा बड़ा सा लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में भी आया हुआ है, ठीक है, तो उसको करने की कोशिश करते हैं। चलो नाउ ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा इजीली समझ में आएगा इसको। एंड ये क्वेश्चन आपका PYQ है, तो देख लेना। यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आएगा, कॉलम में आपका आएगा स्कैन्ड कैरेक्टर, है ना, स्कैन्ड कैरेक्टर। उसके बाद आएगा आपका स्टैक, एंड उसके बाद आएगा आपका पोस्ट फिक्स, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस खुद से करोगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत इजीली इसको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके मैंने यहाँ पे कॉलम्स बना दिए, एंड दिस इज ओके। अब देखो स्कैन कैरेक्टर, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा ये वाला ब्रैकेट, तो ये आ गया, एंड स्टैक में वो चला गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, P आएगा, तो यहाँ पे आ गया P, एंड ये P कहाँ चला जाएगा, आपके पोस्ट फिक्स में चला जाएगा। उसके बाद आपका आएगा क्या, मल्टीप्लीकेशन, तो इसके बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अब है Q, तो Q आया, एंड Q डायरेक्टली किधर चला जाएगा, पोस्ट फिक्स में चला जाएगा। अब सिंपल, इसके बाद क्या है, माइनस है। तो मुझे बताओ मेरे पास जो प्रायोरिटी प्रेसिडेंस लिस्ट है, इधर ये है, हमारे ब्रैकेट्स हैं, इधर ये है, इधर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है इसकी प्रायोरिटी क्या है, लो है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, लो है। तो इसके लिए मुझे अगर इसको ऐड करना है तो मुझे ये जो हाई प्रायोरिटी है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट और माइनस, ठीक है, माइनस आ जाएगा, और ये जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, सिंपल। अब उसके बाद हम आ गए कौन से ब्रैकेट पे, हमारे ओपनिंग ब्रैकेट पे इधर, ठीक है। तो अब वापस से ये आ गया, तो सिंपल हम इसको ऐड कर देंगे, हाई प्रेसिडेंस है, विदाउट एनी हेसिटेशन पुश हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है L,
एल भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पोस्टफिक्स में चला जाएगा। उसके बाद है हमारे पास प्लस, है ना, प्लस, तो प्लस क्या होगा, वो भी डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एम, ठीक है, एम क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली पोस्टफिक्स में चला जाएगा, यहाँ पे एल और यहाँ पे आ जाएगा एम। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है आपका मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर ओके, यहाँ पर क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। एंड मुझे बताओ मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस क्या है, हाई है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली पुश हो जाएगा विदाउट रिमूविंग प्लस, ठीक है, प्लस रिमूव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्लस की जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी प्रायोरिटी क्या है, प्रेसिडेंस क्या है, हाई है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, एन है, राइट, तो यहाँ पे एन आ जाएगा और एन डायरेक्टली पुश हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पी क्यू मल्टीप्लीकेशन एल एम और एन आ जाएगा, ठीक है। अब एन के बाद देखो क्या है आपका जो है ना ब्रैकेट है, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, वो यहाँ पे ढूंढेगा उसका ओपनिंग ब्रैकेट जो कि आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो मुझे बताओ अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके पहले जो है ये सब हमें पॉप करने पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों मिलके गायब हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये पी क्यू मल्टीप्लीकेशन एल एम एन आएगा, एंड यहाँ पे ये जो मल्टीप्लीकेशन है पहले ये आएगा क्योंकि स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फिर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, और ये जो है ना ये वाला ब्रैकेट ये पॉप हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ब्रैकेट और प्लस, समझ में आ रहा है, ब्रैकेट और यहाँ पर माइनस था, राइट, यहाँ पे माइनस था आपका, देखो माइनस था, इन ब्रैकेट और माइनस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया ना। इसके बाद क्या है आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं लिखती जाऊंगी नीचे, करेक्ट ही है वो, तो यहाँ पर आपका आ गया ये एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी क्या है, एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी हाई है, राइट, हाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ पर पुश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आ गया ओपनिंग ब्रैकेट, तो ओपनिंग ब्रैकेट भी डायरेक्टली यहाँ पे पुश हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली देखो यहाँ पे पुश हो जाता है। अब इसके बाद आपका है एक्स, ठीक है, मैं आपको एक्सप्रेशन नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अभी आप समझ लो मैं करेक्ट ही यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ले रही हूँ नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे x, तो x क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे पुश हो जाएगा पी क्यू मल्टीप्लीकेशन एल एम एन मल्टीप्लीकेशन प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x, ठीक है। अब इसके बाद आएगा क्या, x के बाद है आपका मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली इसके बाहर बाद जो है ना आ जाएगा इधर। उसके बाद है आपका y, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू मल्टीप्लीकेशन एल एम एन मल्टीप्लीकेशन प्लस x और y, ठीक है। उसके बाद है आपका डिवीजन, तो मुझे बताओ अब प्लस ये मल्टीप्लीकेशन की और डिवीजन की क्या है, सेम है, राइट, सेम प्रायोरिटी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस मल्टीप्लीकेशन को कर दूंगी पॉप, देखो सॉरी हम मल्टीप्लीकेशन को मैं कर दूंगी पॉप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू मल्टीप्लाई एल एम एन मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई, एंड इसके बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, ये वाला मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर, इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी अपने डिवीजन को। उसके बाद लास्ट आपका यहाँ पे z है, z भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा, तो चलो मैं इधर ही लिख देती हूँ, आप एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पर लिख लेना, ओके। उसके बाद क्या आ गया आपके क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट उसके ओपनिंग ब्रैकेट को ढूंढेगा। अब उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे क्या है, प्लस ये डिवीजन है, तो इसको पहले मुझे यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, तो मैं पहले डिवीजन को लेके चली गई, और ये जो पॉप ये है ये इसके साथ पॉप हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ इतना बचा, ठीक है। और ये एक लास्ट वाला हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये किसको ढूंढेगा, ये इसको ढूंढेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो पहले एक्सपोनेंट वो आ जाएगा, उसके बाद माइनस आ जाएगा, और ये दोनों चले जाएंगे, ठीक है, पॉप हो जाएगा। सो ये जो बना ये आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बना, ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बना, सिंपल। तो बस आपको ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये PYQ, तो सिंपल आपको इसके हिसाब से चलना है। डेफिनेटली एक्सप्रेशन देखो और एक भी भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आप एक भी भूल जाते हो तो बस प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी कि पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये होता है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ होमवर्क, वो आप करना, ठीक है, एक बार ट्राई करना, एंड सिमिलर टू यही है, ठीक है, सेम टू सेम इसी के जैसा है। देखो अब ये वाला जो है ना ये आपका होमवर्क है, ठीक है, तो प्लीज इसको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करना। अभी ये जैसा हमने अभी किया है ना सेम वैसा ही है, जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग, एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इनफिक्स टू प्रीफिक्स देखेंगे, एंड देन लास्ट टॉपिक जो होगा एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, वो तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इनफिक्स टू प्रीफिक्स देख लेंगे। एंड ज्यादातर देखो ज्यादातर एक्सपेक्टेड इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स ही होता है, इसीलिए जो है ना इसका मैंने ज्यादा आपका लिया एग्जांपल्स, ठीक है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से करना। एंड चलो इनफिक्स टू प्रीफिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं।
इनफिक्स टू प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस है? देखो जस्ट हमारा जो फर्स्ट होता है ना, देखो फर्स्ट जो है ना, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, लेट से मैं कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, अभी रैंडम, ये हमारे पास कोई इनफिक्स फंक्शन है, लेट से यहाँ पर मैं डी भी ले लेती हूँ, ये इनफिक्स बन गया। तो ये जो है ना, सबसे पहले हमें इसका जो फर्स्ट स्टेप है, हमें इसको करना होगा रिवर्स, ठीक है। क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, डी माइनस सी मल्टीप्लीकेशन बी प्लस ए, ये मिलेगा, ठीक है। ये करना है सबसे पहला, ये डिफरेंस है एक। तो उसके बाद क्या करना है, जो एक ही रूल है जो कि चेंज हुआ है, सारे रूल सेम है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के साथ, लेकिन जो एक रूल चेंज हुआ है वो ये है, अगर ऑपरेटर्स जो है ना, हमारे ऑपरेटर्स, उनकी जो प्रेसिडेंस है, ठीक है, उनकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है। यानी कि हम पहले क्या कर रहे थे, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, राइट। तो इसमें क्या कर रहे थे, हम इसको पॉप कर दे रहे थे एंड इसको रख रहे थे, है ना, उसको रख रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पॉप नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसके बाद इसको ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? देखो मैं वापस बताती हूँ। लेट से आपके पास क्या है, प्लस और माइनस है। अब इन दोनों की तो प्रेसिडेंस सेम है, हमें पता है, तो हम पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करने के लिए क्या कर रहे थे, स्टैक के अंदर अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस प्रेजेंट है और यहाँ पे अगर माइनस आ गया, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर माइनस को ऐड करना है ना, तो उससे पहले मैं क्या कर दे रही थी, मैं इस प्लस को रिमूव कर दे रही थी, पॉप कर दे रही थी, और मेरे स्टैक में सिर्फ माइनस बच रहा था, मेरा पोस्ट फिक्स में चला जा रहा था प्लस, है ना। लेकिन यही आपका इनफिक्स टू प्रीफिक्स में क्या हो गया है, अगर यहाँ पे आपका प्लस प्रेजेंट है ना, तो सिंपल यहाँ पे प्लस के बाद माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। यही डिफरेंस है जो कि आपके इनफिक्स टू प्रीफिक्स के अंदर हुई है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से करना, मैं आपको एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखाती हूँ। और एक और चीज याद रखना, यहाँ पर हमने रिवर्स किया है ना, तो लास्ट में जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। एंड बाकी सारे प्रोसीजर्स कैसे है, सेम है, फ्रॉम जैसे हमारे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स था वैसे ही, ठीक है। तो चलिए देख, तो ये एक्सप्रेशन है जिसको हमें इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे। तो देखो रिवर्स करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा ये वाला, फिर दूसरा वाला क्लोज ब्रैकेट, फिर आएगा आपका टी, फिर माइनस एस, और फिर आएगा ये वाला क्लोज ओपन ब्रैकेट, देन डिवीजन, देन ये वाला ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पर आएगा आर, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ पर क्यू आ जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर ये वाला एंड प्लस, देन पी, एंड देन ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो हमने क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया, करेक्ट ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर आएगा आपका स्कैंड कैरेक्टर, है ना, स्कैंड कैरेक्टर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका स्टैक, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स या आउटपुट आप जो मर्जी चाहे वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पर ये कैरेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड ये हम बना लेंगे अब यहाँ पे कॉलम्स, ठीक है। तो सिंपल यही कॉलम्स आपको बनाने हैं। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको चलना है। तो सबसे पहले क्या है आपका, ये देखो ये वाला ब्रैकेट है क्लोज, तो ये आएगा एंड ये डायरेक्टली स्टैक में चला जाएगा, उसके बाद वाला भी आके डायरेक्टली स्टैक में चला जाएगा। उसके बाद आपके क्या पास क्या प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है, जो कि डायरेक्टली आपके प्रीफिक्स में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है माइनस, ठीक है, माइनस आता है। तो माइनस की प्रेसिडेंस क्या है, माइनस की प्रेसिडेंस इससे लो ही है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, देखो आपका एस आएगा, तो एस भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे प्रीफिक्स में चला जाएगा। उसके बाद है ओपनिंग ब्रैकेट। अब यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट किसको ढूंढेगा, आपका ओपनिंग ब्रैकेट ढूंढेगा आपके क्लोजिंग ब्रैकेट को, एंड इसके लिए हमारा जो ये टी और एस है ना, इसके बाद हमारा क्या चला जाएगा, ये जो टी एस है इसके बाद हमारा चला जाएगा माइनस, और सिंपल यहाँ पे यही बचेगा क्योंकि ये जो है ये इसके साथ चला गया, ओके। उसके बाद अगर हमने इसके बाद ये कर लिया, उसके बाद आएगा डिवीजन, तो ये डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा सिंपल। उसके बाद ओके यहाँ पर ओके दिख रहा है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे करेक्टली लिख रही हूँ। उसके बाद आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो अगेन ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके लिए डायरेक्टली यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका आर प्रेजेंट है, ठीक है, आर प्रेजेंट है, तो आर क्या हो जाएगा, आर टी एस माइनस आर यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन है, तो इसके बाद मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा सिंपल। उसके बाद आपका क्या है, एस सॉरी क्यू है, राइट, क्यू है, तो क्यू के लिए यहाँ पे क्या आएगा, क्यू डायरेक्टली आपका टी एस माइनस आर क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ओके। क्यू के बाद यहाँ पर आपका है ओपनिंग ब्रैकेट, तो अगेन ये किसको ढूंढेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट को ढूंढेगा। तो उसके लिए मुझे इस मल्टीप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, टी एस माइनस आर क्यू, मल्टीप्लीकेशन को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, ओके, मल्टीप्लीकेशन को, एंड ये जो है ये इसके साथ पॉप हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा, ये बचा, ठीक है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, क्यू के बाद वाला ये देख लिया। उसके बाद आपका है प्लस, ठीक है। तो सिंपल प्लस क्या आ जाएगा इसके, अब देखो प्लस का क्या है प्रेसिडेंस, यहाँ पे देखो प्रेसिडेंस जो है हमारा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस माइनस। तो हमारा जो यहाँ पर जो प्लस आने वाला है उसका प्रेसिडेंस क्या है, लो है, राइट। उसका प्रेसिडेंस यहाँ पे लो है और इसका प्रेसिडेंस क्या है, हाई है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर इसका प्रेसिडेंस लो है तो सिंपल देखो, आपको वापस से बोलूंगी कि एल्गोरिदम देखो, ठीक है। एल्गोरिदम देख देख के काम करो। तो अगर लोअर प्रेसिडेंस है तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली टॉप में ऐड कर देंगे और जो ऑपरेटर पहले वाला प्रेजेंट है उसको क्या कर देंगे, हम पॉप कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है ना, ये डिवीजन यहाँ पे चला जाएगा किधर, ये टी एस माइनस आर क्यू, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एंड यहाँ पर जो ये डिवीजन आ जाएगा एंड ये डिवीजन हटके यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आपका है पी, तो पी क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी एस माइनस आर क्यू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यहाँ पे आएगा पी, ओके। एंड पी के बाद यहाँ पर क्या है, ये ओपनिंग आपका ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट आ गया तो ये किसको ढूंढेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट को ढूंढेगा। तो उसके लिए ये जो है प्लस आपका यहाँ पे चले जाएगा, यानी टी एस माइनस आर क्यू मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आएगा आपका डिवीजन पी और इसके बाद प्लस आ जाएगा और ये दोनों तो चले गए, तो स्टैक आपका हो गया एम्प्टी एंड ये बन गया आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। नहीं, ये तो बना है, अब इसका हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, प्लस है, उसके बाद पी है, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लीकेशन क्यू आर माइनस एस टी, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपको ऐसे ही करना है, जस्ट आपके पास डिफरेंस क्या है कि आपको रिवर्स करना है पूरे के पूरे आपके एक्सप्रेशन को एंड उसके बाद आपको जो है ना सिर्फ एक जो है ना आपका जो स्टेप उसको एल्गोरिदम में चेंज करना है, क्या कि अगर सेम प्रेसिडेंस है तो क्या करोगे, आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे। पहले क्या करते थे, सेम प्रेसिडेंस होता था तो आप जो पहले वाला है उसको पॉप करके आप दूसरे को ऐड कर देते थे, सिंपल ना। तो ये है आपका इनफिक्स टू प्रीफिक्स, तो ऐसे आपको करना है, ओके। अब हमारा ये बस आप एक एग्जांपल करोगे तो चलेगा एंड जो मैंने आपको दिया है जो एक्सप्रेशन होमवर्क में, आप उसको प्रीफिक्स के अंदर भी करके देखो। पोस्टफिक्स हो गया, प्रीफिक्स भी करके देख लो, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद लास्ट हमारा बचता है क्या, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जो बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है, तो वो देखते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ये देखो, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमें कोई भी गिवन होगा, लेट से हमें जो है ना एक्सप्रेशन क्या गिवन है, आपको गिवन है 2 3 1 मल्टीप्लीकेशन प्लस 9 माइनस, ठीक है। तो ये कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपको क्या करना है, इसका इवैल्यूएशन करना है, इसका मतलब आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका स्कैन्ड इनपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका स्टैक और यहाँ पर आपका आएगा इवैल्यूएशन, ठीक है। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, सिंपल है, ओके ना। यहाँ पर जो स्कैन इनपुट है, सबसे पहले आपका आएगा 2, ठीक है। आप स्टैक में, ये आप स्टैक समझो, ठीक है। स्टैक में पहले क्या चला गया, 2 चला गया, उसके बाद आपका आएगा 3। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो है ना स्टैक में क्या चला गया, 2 चला गया पहले से और 3 चला गया, ठीक है। अब उसके बाद 1 गया, ठीक है। मैं इसी को दिखा दूँ इसी के अंदर करके, तो यहाँ पर आपका क्या चला गया, 1 चला गया, है ना। नहीं तो जाने दो, नीचे बनाती हूँ, ठीक है। आपको अलग ही अलग स्टैक्स बना के जो है ना दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मल्टीप्लीकेशन आता है ना, तो आपके जो पहले के यानी कि ऊपर से जो टॉप से 2 एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो वैल्यू होगी वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 1 × 3 आ जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिंपल आपका स्टैक में क्या बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा, है ना, सिंपल। उसके बाद आपने क्या है, आपका ऑपरेशन है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना है प्लस एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं बनाऊँ तो सिंपल आपको ये जो 2 बचे हैं ना, यानी कि 2 का ही करना है, वैसे भी 2 ही बचे हैं, तो यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा जो कि होगा 5। तो सिंपल स्टैक में क्या बचा, 5 बचा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 9 है, राइट। तो यहाँ पर आएगा 9, तो 9 जो है वो सिंपल इस स्टैक के ऊपर जो है ना पुश हो जाएगा और लास्ट में क्या बचा, आपका बचा माइनस। तो अब ये 2 ऑपरेंड बचे हैं ना, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, 9 माइनस आपका 5 हो जाएगा। तो सिंपल क्या बचेगा आपके पास, 4 बचेगा। समझ में आ गया। देखो अब ये जो है आपने माइनस तो कर लिया, आपको कैसे समझ में आ रहा है कि आपको ऐसे करना है या ऐसे करना है। तो देखो यहाँ पर आपका जो 4 है ये आंसर नहीं है, आपको जो है लास्ट से आपको ऊपर करना है, यानी कि 5 - 9 करना होगा। तो 5 - 9 क्या आएगा आंसर, 5 - 9 आपका आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो स्टैक है उसमें क्या बचा, सिंपल -4 बचा। क्लियर है ना। तो ये वाला आपको कंडीशन इसमें समझनी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंटरेस्टिंग है ना, और ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं।
तो ये है आपका एक्सप्रेशन। आप चाहो तो इसको और भी बड़ा कर सकते हो, जो एक्सप्रेशन चाहो आप वो बना सकते हो। नाउ देखो आपके पास स्कैन्ड इनपुट के अंदर क्या आएगा, स्टैक के अंदर क्या आएगा, और आपके यहाँ पे पोस्टफिक्स के अंदर क्या आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो आपके स्टैक में क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद आपके पास 3 है, तो स्टैक में क्या आ गया आपके पास 5 आ गया और 3 आ गया, राइट। उसके बाद है 1, इसका मतलब आपके स्टैक में क्या आ गया 5, 3 और 1 आ गया। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 1 होगा जो कि आएगा 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके स्टैक में 5 बचेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 3 बचेगा। उसके बाद है आपके पास प्लस, राइट, तो यहाँ पे प्लस आएगा और इन दोनों के बीच में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस 3 क्या आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 8, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास 9 है और फिर माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ओके ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंड 5 3 1 मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है, एंड ये 9 क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 8 और 9। उसके बाद है माइनस, यानी कि 8 माइनस 9 होगा, दैट इज -1, तो आपका जो स्टैक है उसमें बचता है -1। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। तो ये होता है आपका आंसर, तो ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब ऐसे ही एक एग्जांपल देख लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स के अंदर, तो एक ही डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स के अंदर एक ही डिफरेंस है, क्या करना है हमें, हमको स्कैन करना है, यानी कि बेसिकली हम रिवर्स कर देंगे और स्कैन करेंगे क्या, या फिर अगर रिवर्स नहीं कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली राइट टू लेफ्ट जो है स्कैन कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको क्वेश्चन है माइनस प्लस ए मल्टीप्लीकेशन बी सी डिवाइड डी, फिर उसका आपको है एक्सपोनेंट, फिर ई और एफ है, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया है ना आपको, इसके अंदर वैल्यूज दी है, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 4, ठीक है। उसके बाद डी की वैल्यू है 16, फिर एफ ई की वैल्यू है 2 और एफ की वैल्यू है आपके पास 3। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लोगे, यानी हमने क्या कर लिया, अब ये जो है ना हमारे पास, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी क्या है माइनस है प्लस है, ए की वैल्यू क्या है 2, फिर मल्टीप्लीकेशन, बी की वैल्यू 3 है ना, सी की वैल्यू 4, फिर डिवीजन, डी की वैल्यू 16, फिर एक्सपोनेंट, ई की वैल्यू है 2, उसके बाद क्या है एफ की वैल्यू है 3। हमें क्या करना है, इसको हमें देखना है रिवर्स वाले पैटर्न में, ठीक है, रिवर्स पैटर्न में। तो बेसिकली आप इसको अच्छे से करना, ठीक है। मैं आपको सिंपल थोड़ा सा स्टार्टिंग का बताऊंगी, इसके बाद आप खुद करोगे क्योंकि कुछ अलग नहीं है। सिंपल आपने आप क्या करना है, इसको रिवर्स कर लो या फिर आप लास्ट से स्कैन करो। यहाँ पे आप कर रहे हो स्कैन, यहाँ पर आपका है स्टैक और यहाँ पे है आपका क्या प्रीफिक्स, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आपके ये कॉलम्स हो गए, पहले आपका करोगे आप 3, ठीक है। यहाँ पे स्टैक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रीफिक्स में आ जाएगा, स्टैक ऐसे ही रहेगा। रुको हम स्टैक वाला कर रहे हैं, राइट, मैं पहले वाला करने लगी। यहाँ पे आएगा आपका 3, उसके बाद है ये 2, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट है, राइट, एक्सपोनेंट है, इसका मतलब क्या होगा आपका 2 एक्सपोनेंट 3 होगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा इधर आंसर 8 आ जाएगा, है ना। या फिर आप यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 3 करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। तो 8 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा आपका 8 बचा। सिंपल आपका यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद 16 है ना, यहाँ पे 16 है, तो सिंपल 16 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 16 आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, आगे आगे बढ़ते रहना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। दैट्स इट, हमारा जो पूरा स्टैक का यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड आई होप मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। स्टैक हमने कंप्लीट कर लिया। स्टैक के अंदर हमने क्या देखा था, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। स्टैक के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा एडीटी, है ना। सबसे पहले हमने तो बेसिक्स देखे, उसके बाद हमने देखा एडीटी, जिसमें हमने सारे ऑपरेशंस पढ़े। कौन से ऑपरेशंस पढ़े हमने पढ़ा पुश, है ना, हमने पुश पढ़ा, पुश कैसे करते हैं हम, पॉप कैसे करते हैं हम, पीक कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद एम्प्टी फुल, है ना, एम्प्टी फुल वाली कंडीशंस हमने देख ली। तो ये सब कंडीशंस आपकी एडीटी में आती हैं। फिर हमने क्या देखा, ये सब हमने किससे किया, हमने ये किया एरे से, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने लिंक लिस्ट से किया, है ना। लिंक लिस्ट से हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हमने लिंक लिस्ट से कर लिया, हमने एरे से कर लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिकर्जन, राइट, रिकर्जन पढ़ा। रिकर्जन के बाद मैंने आपको एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, एक्सप्रेशन
कन्वर्जन और इवैल्यूएशन समझा दिया, ठीक है, कन्वर्जन और इवैल्यूएशन, ठीक है। तो बस आपको एग्जाम में इससे हटके और कोई टॉपिक नहीं आएगा, तो प्लीज़ ऑल द वेरी बेस्ट। आपको मैं PYQ जो है वो शेयर कर दूंगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद सोल्यूशंस, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो जो इसका नोट्स है वो तो ऑलरेडी बहुत दिन पहले से ही अपलोडेड है, हैंड रिटन नोट्स, सो दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, जस्ट इस वीडियो को आप समझो, देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। एंड लिंक लिस्ट का भी जो है मैंने वन शॉट डाल दिया, आप चाहो तो एक एक पार्ट देख लो, चाहो तो आप एक वन शॉट ही जाके देख लो। ये भी आपकी वीडियो वन शॉट में हो गई। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपको नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे बताना। आई विल बी कवरिंग OOP। आई विल थिंक कि क्या करना है आपके चॉइस के ऊपर, लेकिन आई विल ट्राई टू कंप्लीट OOP, देन आई विल गो फर्दर, ओके। एंड DLD का एक पार्ट बचा है, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको कहीं पर भी डाउट है आप मुझे बता देना, एंड आप मेरे मेंबर बन सकते हो अगर आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेते हो। उसके लिए आपको सिंपल, आपको जो है ना गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, वो आपको फिल करना है, एंड यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर। सारे मास्टर सोल्यूशंस DM के ऑलरेडी अपलोडेड है, आज CG के सारे मास्टर सोल्यूशंस अपलोड हो जाएंगे, एंड आपके सारे सिलेबस जो है ना, सारा के सारे नोट्स जो है वहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो कि वहाँ पे मेंबर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर्स में। अगर आपको मतलब ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी कर लेना। चलिए, दैट्स इट। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।